कि सर को फूल के बुके देके कॉन्ग्रेचुलेट करें। थैंक यू सर। आर यू रेडी? यस। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच इतना मान सम्मान, इतना प्यार देने के लिए। अच्छा, कितने लोग ऐसा है जो आज मेरे से पहली बार मिल रहे हैं और पहली बार इस मीटिंग में आए हैं? इस तरह के हाथ ऊपर करेंगे। वाह, चलिए बहुत सारे। मैं चाहूंगा इन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर यहाँ पे आप शाम 4 बजे तक 5 बजे तक अगर आप बैठे रहे और इस मीटिंग को अगर आपने फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से अगर अटेंड करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आज जिस तरह से आज हमने यहाँ से करोड़ों रुपए कमाया, आप भी यहाँ पे करोड़ों नहीं अरबों रुपए भी कमाने का काबिल बन के जा सकते हैं। तो क्या हम सब एक्टिव हैं? यस। क्या हम फिजिकली और मेंटली सुनने के लिए तैयार हैं? यस। मतलब सुनना भी है, समझना भी है। सिर्फ मोटिवेट रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो क्या एक बार चेक कर लिया जाए? यस। एक बार ताली बजाइए। अभी यहाँ से आगे बढ़ के एक बार जोरदार ताली। इन्होंने एक बजाया, बाकी सब लोग ताली का बरसात कर दिया। मैंने बोला सुनना है, समझना है, फिर फॉलो करना है। मतलब ऐसा नहीं कि ताली बजाने बोला ताली, मैंने एक बार ताली बजाने बोला था लेकिन पीछे से ताली का बरसात हो रही थी। चलिए एक बार ताली बजाइए। अब भी पीछे से बरसात हो रही थी। एक बार आगे पीछे हो गया। एक बार इस तरह का माइंडसेट होता है। तो जब तक हम माइंडसेट नहीं करेंगे अपना, तब तक हम कोई भी चीजें नहीं अचीव कर सकते हैं। तो आज हम सेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है आज की शानदार मीटिंग में, और हम मीथर आईटीएस की तरफ से आपको वेलकम करते हैं। मैं अगर अपनी इंट्रोडक्शन दूं, मेरा नाम रफीकुल आलम है और मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। दिल्ली में अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी चलाया था जिसका नाम है होलॉजिक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अगर गूगल में सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा। भारत सरकार से मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, वहां से भी मेरे पास 1-1.5 लाख रुपए की इनकम था। मेरा भी एक सपना था कि मैं अपनी खुद की कंपनी खोलूं और वो सपना को भी पूरा किया। आज 12 से 13 इंजीनियर मेरे ऑफिस में काम करते थे, वहां से भी 1-1.5 लाख रुपए की इनकम था। लेकिन मेरे पास एक ही चीज की कमी थी, वो क्या? समय का, टाइम की कमी था। क्योंकि जब आप अपने ऑफिस में या अपने काम में बिजी रहते हैं, अगर रिलेटिव का भी शादी होता है तब भी आप नहीं आ सकते हैं क्योंकि ऐसा कंडीशन होता है कंपनी का। तो मेरे पास जब टाइम की कमी था, मैं इस इंडस्ट्री को अगर चुना, इस नेटवर्क मार्केटिंग को अगर चुना तो सिर्फ टाइम फ्रीडम के लिए, क्योंकि पैसा तो पहले भी हम कमा रहे थे। तो मैं अगर बात करूं तो एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दिल्ली में अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते थे, वहां से भी 1-1.5 लाख कमाने के बाद आज मैं अगर उसको फुल्ली क्विट करके, मतलब फुल्ली छोड़ के अगर इस कंपनी में एज ए कैरियर काम कर रहा हूं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस लेवल का इस कंपनी को समझाऊं। लोग एक डिसीजन नहीं ले पाता, 10,000 लगाने के लिए डिसीजन नहीं ले पाता है, 1 लाख लगाएगा तो डिसीजन नहीं ले पाता है। जहां से मैं लाखों रुपए महीने कमा रहा था, लोगों का एक सपना होता है कि मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करूं। अगर मैं अपनी खुद की कंपनी चलाते हुए इस बिजनेस को उसको छोड़ के अगर आज मीथर आईटीएस को कर रहा हूं, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि मैं किस लेवल का मीथर को समझाऊं और किस लेवल का मीथर पास प्यार करता हूं। तो जब तक आपको किसी भी चीज से आपको अपना एक मतलब जो लगाव नहीं होगा ना, तब तक आप बड़ा बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा रुकूंगा और मैं पूछूंगा यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं? बिजनेस करते हैं आप लोग? सर क्या चीज का बिजनेस करते हैं? आपका बिजनेस दुकान है, दुकान को। सर उस दुकान में इन्वेस्टमेंट कितना है? लगभग मेरा जो दुकान है सर 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख। सर महीने का एवरेज कितना बचत होता है? कितना सर? ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 हज़ार। 8 से 10 हज़ार। और कोई बिजनेस करते हैं किसी चीज की दुकान? कोई? आप सर क्या चीज का बिजनेस है सर आपका? चश्मा घड़ी का। कितना इन्वेस्टमेंट है? 2-2.5 लाख। सर महीने का एवरेज कितना कमाते हैं? 20-25। अब आप समझना थोड़ा सा यहाँ पे। सर वहाँ पे घर में सोने से भी पैसा आता है? नहीं आता है। सर सेटअप बंद करने से पैसा आता है?
नहीं आता है। क्या आप 2.5 लाख रुपए सर का इन्वेस्टमेंट है, अभी सर गए घड़ी और चश्मा की दुकान है, अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे क्या पैसा आएगा? नहीं। तो सर मैं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पे आप सोते भी रहेंगे ना तब भी आपको पैसा आएगा। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, हमें चीजों को समझना पड़ेगा। तो क्या हम तैयार हैं? यस। सब तैयार नहीं है? सर आगे आ जाइए, आगे खाली है 2 सीट इधर, पहले आगे से लिखिए, आगे आ जाइए। क्या हम तैयार हैं? यस। गहरे से समझने वाली बात है। क्या आप 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगाने के बाद अगर शटर नहीं खुलेगा तो इनका नहीं आएगा। लेकिन मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूं, इस इंडस्ट्री को अगर आप समझ लेते हैं, अगर आप समझ के करते हैं तो आप सोते भी रहेंगे तभी आपको पैसा आएगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं आपको मिलाऊंगा। तो सबसे पहले अपना मैं इंट्रोडक्शन दे चुका। अगर मैं बात करूं इस इंडस्ट्री में, मैं इनका बहुत बड़ा रोल है, मैं चाहूंगा इन दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली। शायद ये दोनों मिथर में नहीं आए होते तो शायद मैं भी नहीं आया होता, और जहां मैं कर रहा होता वही कर रहा था करता। अगर मैं बात करूं एज ए मेंटर मुकेश कुमार सर, मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार ताली। ठीक है, आज मैं अगर यहां तक पहुंचा हूं तो सबसे बड़ा अगर अहम रोल है तो आज मुकेश सर का है। और हमारे बीच हो सकता है सर लाइव भी होंगे 3 बजे लंच के बाद, तो एज ए जूम पे सर हमारे साथ आएंगे और हमें कुछ अपना मार्गदर्शन देंगे। मैं अगर बात करूं मैं इस इंडस्ट्री को क्यों चुना, थोड़ा सा रिलेट करते हैं। जब मैं इस इंडस्ट्री को चुना मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे। आज भी बहुत सारे लोग नए होंगे या ज्वाइन किए होंगे, डर रहे होंगे, क्या पता कंपनी भाग गई, क्या पता क्या हो जाए, कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले। उस टाइम मुझे डिसीजन लेने में ये बहुत बड़ा सर ने हेल्प किया। 22 अगस्त 2023 का दिन था। सुबह लगभग सर ने 12 बजे आए थे और रात 8 बजे तक एक होटल है जयपुर पैलेस दिल्ली के अंदर, सर के साथ 8 घंटा मैंने समय बिताया। और सर से मैंने एक नहीं 1000 सवाल थे मेरे पास लिखे हुए, उसको मैंने सर से क्लियर किया। और मुझे सर से एक चीज क्लियर हो गया कि अगर इनको गूगल में सर्च करेंगे मुकेश कुमार तो आपको दिखेगा आईएमसी कंपनी का क्रॉन एम्बेसडर। एक बड़ा लेवल होता है क्रॉन एम्बेसडर। अगर उसको क्विट करके, क्योंकि उस टाइम सर ने क्विट नहीं किया था और मैं सर के दौरान एक मीटिंग में मिला था तो फोटो लेना चाहा तो सर ने बोला भाई सॉरी अभी फोटो नहीं ले सकते। मैंने क्यों सर? तो उन्होंने बताया बाद में बताएंगे। फिर उन्होंने बताया कि हम अभी जहाँ पे काम कर रहे हैं पहले आईएमसी में, तो वहाँ से 2 लाख 2.5 लाख रुपए मेरा रेगुलर इनकम आ रही है, तो मैं उसको क्विट नहीं कर सकता। मतलब फोटो देखेगा तो आगे टर्मिनेटेड हो जाएगा। 1 महीना बाद वो फोटो लेंगे क्योंकि मैं उसको क्विट कर रहा हूँ। और जब ठीक 1 महीना बाद मिले, अगस्त का टाइम था, और सर ने क्विट करके जब मैं रेजिग्नेशन लेटर दिखाया, उस दिन मुझे अंदर से बिलीव हो गया कि अगर सर ने इतना बड़ा, क्योंकि मेरा तो वेस्टेज में 5000 लोगों का टीम था, अगर सर उतना बड़ा टीम को छोड़ के, लाखों रुपए की इनकम छोड़ के अगर एज ए कैरियर मिथर को करने का डिसीजन लिया है तो यस मेरे लिए राइट प्लेटफॉर्म है। और उस दिन के बाद आज तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जो आज से लगभग 10 महीने पहले थे वो आज नहीं है, जो आज है हो सकता है वो कल मेरे टीम में ना रहे। एक सर ने बात कही थी, मैंने पूछा सर ये कंपनी कितने दिन चलेगी, तो सर ने बोला था हम रहे ना रहे हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन कंपनी कहीं नहीं जाएगी। और वो चीज आज वाकई में कह रहा हूं दोस्तों, जो लोग 2 साल पहले इस मिथर में काम किया, लाखों रुपए कमाया, आज मिथर में नहीं है लेकिन मिथर खड़ा है। तो इसीलिए मिथर एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा एक चीज है कि अगर इसको आप सही तरीके से समझ लेते हैं, सही तरीके से इसको जान लेते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर मोटिवेशन में आएंगे ना, हो सकता है 10, 20, 15 लाख रुपए कमा ले, लेकिन अगर आप समझेंगे, क्योंकि मिथर में आना बड़ी बात नहीं है, मिथर आपके अंदर आ जाए वो सबसे बड़ी बात है। तो हमें मिथर को अपने अंदर लेके आना है, और वो कब आएगा? जब आप चीजों को अपने नजरिए से समझेंगे। अगर लोगों के नजरिए से समझते हैं तो आप बड़ा नहीं समझ सकते हैं। तो हमें खुद चीजों को समझने का चाहिए, हमें खुद ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें खुद नॉलेज लेना पड़ेगा, तब जाके हम बड़ा पैसा बना सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज योर ड्रीम, हमारा ड्रीम क्या है, हमारा सपने क्या है? अभी मैं अगर किसी को पूछूं सर सपने क्या है, सर आपसे मैं पूछूंगा थोड़ा सा 2 मिनट, हमारा सपने क्या है? सपने क्या है? सपना क्या है? अपना कुछ लाइफ में कुछ बनने का। क्या बनने का? जैसा कि पैसा हो, पैसा और कुछ जमीन करेगा, जमीन, गाड़ी और गाड़ी करेगा। सर क्या कोई डेट है पार्टिकुलर?
क्या पार्टिकुलर कोई डेट चूज किया आपने? कोई पार्टिकुलर एक डेट चूज किया आपने कि कौन सी डेट में आपको गाड़ी चाहिए? वो तो नहीं फिक्स है। और किसी का? सर और किसी का कोई ड्रीम? एक्चुअल में हमारा देखिए, अगर मैं पूछा जाए, हर कोई बोलेगा मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे लाखों रुपए इनकम चाहिए, मैं अपना जमीन खरीदना चाह रहा हूं, मैं अपना सोना खरीदना चाह रहा हूं, लेकिन कब खरीदेंगे कोई टारगेट नहीं है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जितना कमाते हैं ना उससे ज्यादा खर्चा होता है। ऐसा ही है। यस। हमें क्या चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है पता है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि पैसे से रिलेटेड कोई झंझट ही ना हो, कोई टेंशन ही ना हो। ठीक है? पैसे से रिलेटेड अगर कोई, मान लीजिए कोई सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं और उसका आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े, उसका प्राइस ना देखना पड़े, तो आप समझ जाना कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुका है। कभी बैंक अकाउंट खाली ना हो, मतलब खाली होता है दोबारा भर जाता है, तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आया हो। क्या हमारे पास आया है? नहीं आया है। लग्जरी लाइफ स्टाइल, कितने लोगों को चाहिए लग्जरी लाइफ स्टाइल? चाहिए तो सब लोगों को, लेकिन है किसके पास? क्यों नहीं? पैसा तो हर कोई कमा रहा है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मैं देख रहा हूँ, हर कोई आज 10 साल, 5 साल, 6 साल, 20 साल से पैसा कमा रहा है। ऐसा नो? यस। लेकिन क्यों नहीं है? अब लग्जरी लाइफ स्टाइल क्या होता है पता है? ना है तो भी पैसा है। पता है? लग्जरी लाइफ स्टाइल का मतलब ये होता है कि आपको लाइफ में किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। अच्छा, कितने लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं? मतलब 10, 12, 15, 5, 7, 8 लोग एक साथ रहते हैं फैमिली घर में। सर घर में कितने बाथरूम बने हुए हैं? 2। सर के घर में तो चलो 2 है, अदरवाइज एक ही होता है घर में। अगर 5 लोगों का फैमिली है तो एक ही बाथरूम है, कोई गया है तो वेट करना पड़ रहा है। ऐसा ही है। यस। लग्जरी लाइफ स्टाइल का मतलब ये होता है कि आपका हर रूम में बाथरूम हो, आपको जो भी चीजें चाहिए वो अवेलेबल हो। इसको बोलता है लग्जरी लाइफ स्टाइल। जब मर्जी विदेश घूमने का मन हो चले गए। आपका बच्चे बोल रहे हैं पापा घूमने जाना है, ठीक है डन, कब जाना है बोलो, चले गए। उसको बोलता है लग्जरी लाइफ स्टाइल। किसी भी चीज के लिए सोचना ना पड़े। और वाकई में दोस्तों, ये मिथर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ये लाइफ दे सकता है। अभी मेरी बेटी लगभग आज से 2 महीने पहले मुझे बोला, एक वीडियो देख रहे थे दार्जिलिंग का। मेरा बेटी बोल रहा है पापा ये कहाँ है? पहाड़ है पूरा, घूमने जाना है, कब जाना है? बोला चलिए अभी। ठीक है, 2-3 दिन बाद चले गए। मम्मी को, मेरा सास को, मेरा वाइफ को, बच्चे को लेके गए, आराम से 2-3 दिन रह के आए। तो ये लाइफ दे रहा है मिथर। इससे पहले सोचा नहीं था कभी कि इतना जल्दी इतना सारी चीजें पॉसिबल है। अभी तक अगर मैं बात करूं, लगभग 5 फॉरेन ट्रिप हो चुका है मेरा। 5 बार विदेश यात्रा कर चुका हूं। और जब इस बार अभी जब फुकेत से आए तो एयरपोर्ट में रोक लिया गया। जो कस्टम ऑफिसर होता है वो रोक लिया हम लोग को, 3-4 लोगों को। बोला आप लोग काम क्या करते हो? क्या आप लोग हर महीने विदेश जा रहे हो? क्योंकि उससे पिछले महीने दुबई था, दुबई के बाद बैंकॉक था, फिर दूसरे महीने में फुकेत था। तो लोगों को लग रहा भाई हर महीने ये जा रहा है विदेश। फिर हमने सारी चीजें दिखाया, ये वो है, तब जाके छोड़ा। 2 घंटा टाइम खराब किया। तो एक टाइम ऐसा था, एक ऐसा पासपोर्ट बनाया था मैंने, सिर्फ उसमें एक ट्रिप हुआ जो दुबई का, और वो एक्सपायर हो गया। मतलब 10 साल में एक ट्रिप, सॉरी दुबई का नहीं, बैंकॉक का ही हुआ था वेस्टिज से। लेकिन यहाँ आने के बाद अभी तक 4 फॉरेन ट्रिप हो चुका है। तो यहाँ पे आज ये सब चीजें कब पॉसिबल हो रहा है? इस मिथर की वजह से। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप रिलेट कर पाए। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उस काम से ये सारे चीजें सपने पूरे हो रहे हैं ना, आपको मिथर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो मुझे लग रहा है इस काम को समझना चाहिए। ड्रीम कार, कितने लोगों के पास अपनी ड्रीम कार है, सपनों का कार है? हाथ खड़ा करेंगे। पंखा सब चला लीजिए ताकि थोड़ा गर्म महसूस हो रहा तो नहीं होगा, ठंडा तो नहीं लग रहा है किसी को? ड्रीम कार कितने लोगों के पास है? अच्छा, कार कितने लोगों के पास है? कार कितने लोगों के पास है? यहाँ पे बैठे हुए 40-50 लोगों में 2 लोगों के पास कार है, और वो दोनों लगभग मिथर से ही है, नेटवर्किंग से ही है। रीजन क्या है? क्या कार हमें नहीं चाहिए? अभी बताऊंगा आगे क्यों चाहिए हमें। सर आज हर किसी का सपना, मैं कई बार देखा हूं, अभी मैडम बैठी है पता होगा, जब बच्चे मतलब मान लीजिए ना ससुराल जाना होता है, 2-3 बच्चे होते हैं, और जब जाना होता है बाइक में जाना होगा, पहले से बड़े वाले को फुसलाना चालू कर देते हैं,
बेटा तुमको ये मोबाइल देंगे, पैसा देंगे, तुम मत जाना। क्यों? ताकि बाइक में जगह नहीं होगा तो दो छोटा वाला को लेके चले, बड़ा वाला को मना कर रखे जाए। रीजन क्योंकि बाइक में जगह नहीं होगा। तो हमें कार की जरूरत है, लेकिन हमने कभी चाहत नहीं बनाया, हमने कभी टारगेट नहीं बनाया कि यस मुझे कार चाहिए, अपनी फैमिली को कार देना, अपनी फैमिली को कार में लेके घूम पाए, ये कर पाए, क्योंकि हमारा टारगेट ही नहीं है, हमें कभी टारगेट बनाया ही नहीं हमने। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप जब तक ड्रीम नहीं देखेंगे, सपने नहीं देखेंगे, तब तक पूरा नहीं हो सकता। लेकिन सपने कौन सा देखना है? जगे हुए वाला सपना। सोते हुए वाला सपना काम नहीं करेगा, जगते हुए सपना देखना पड़ेगा। ड्रीम होम, कितने लोग अपने सपने का घर में रहते हैं? रहते हैं? नहीं रहते हैं? शायद हम लोग को चाहिए, नीचे बोल दिया थोड़ा इसे चला देंगे तो हमें अपने ड्रीम होम के इस बिजनेस को करना चाहिए। मेरे पास भी नहीं है, लेकिन लगभग थोड़ा थोड़ा ड्रीम हाउस जैसा बनाना सोचना चालू कर दिया हूं। आगे अभी दिखाएंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूं? ताकि जो हमारा माइंड में धूल जमा हुआ है ना, वो धूल हटे। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले मैं भी पूरा दिन भर बाहर रहता था, घर में जाता था, गर्मी के कारण पंखा चल रहा है, पसीना बह रहा है, नींद नहीं होती थी। लेकिन पिछले साल 2 एसी लगाया हमारा मिथर का ही, और आज घर में सोते हुए कब नींद आ जाता पता नहीं चलता है। तो उसके लिए पहले आपको पैर लेना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल होगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले अपने आप को। टाइम फ्रीडम। आज इस मीटिंग में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया है, पेमेंट किया है, लेकिन टाइम के कारण मीटिंग में नहीं आ पाया। अभी कितने लोगों का पेमेंट है? लगभग 65 लोगों का पेमेंट आया हुआ है जी। 65 लोगों ने पेमेंट दे के मीटिंग में नहीं आया। अब सोचिए, इसीलिए टाइम फ्रीडम कमाने की जरूरत है। क्या आज उसके पास टाइम नहीं है कि जाकर 5 घंटा सीखे, अपनी लाइफ को बदलाव करे? तो आज हम पैसा भी नहीं है हमारे पास, टाइम फ्रीडम भी नहीं है, फिर क्या है? आज पैसा भी नहीं है, टाइम फ्रीडम भी नहीं है, तो एक्चुअली एक चीज तो होना चाहिए, या तो पैसा होना चाहिए तो टाइम फ्रीडम होना चाहिए। टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। इसके अलावा बात करूं फॉरेन टूर, जो ऑलरेडी मैं बोल चुका, आज हम लोग फॉरेन ट्रिप के बारे में सोचे ही नहीं है। फॉरेन ट्रिप तो छोड़िए, हमारे इस एरिया में दार्जिलिंग, गैंगटॉक, सिक्किम, कितना अच्छा अच्छा जगह है घूमने के लिए। कितने लोग ऐसे फैमिली के साथ घूम के आए हैं? सर क्यों नहीं गए? पैसा और टाइम, ये दो ही चीज की कमी है। फॉरेन ट्रिप तो दूर की बात है, इस इंडस्ट्री में मिल सकता है। सिक्योरिटी क्या होता है पता है? पता है सर? यस। नेटवर्क मार्केटिंग वालों को तो पता होगा, बाकी लोगों को पता है? नहीं पता? सर आज हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, आप सोच के देखिए, आपने दिल पे हाथ रखिए और सोच के देखिए कि खुदा ना खास्ता हम दुनिया से चले जाए, क्या आज हमारी फैमिली को जिस तरह से आज 20, 25, 30, 50 हजार कमा रहे हैं, क्या हमारे परिवार को उतना पैसा आएगा? क्या कोई लाके देगा? देगा? इसीलिए हमें इस बिजनेस को करने की जरूरत है। और नहीं तो रात पे काम करना, 2 बजे का अलार्म लगाना। कितने बजे? 2 बजे। और अलार्म जब बजेगा तो आप उठ के बैठना और अपने बीवी बच्चों को, फैमिली को देखना कि अगर आप अपने आप को अगर यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो आदमी को तो जाना पड़ेगा, आप माइनस करके देखिएगा कि अगर हम दुनिया में ना रहे तो क्या हमारी फैमिली इसी तरह से चैन से सो सकता है? नहीं। लोग बोलते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं ऐसा बिजनेस नहीं करूंगा, फालतू का बिजनेस है। सर फालतू का नहीं है। आज मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मेरे एक मेंटर है, बहुत कुछ सीखा हूं मैं सर से। रिजवान खान वेस्ट इंडीज के लीडर से, दुनिया में आज नहीं है, लेकिन उसके परिवार को आज भी लगभग 15 लाख रुपए महीना जा रहा है। सुदर्शन मोहंती, खाली बता सकते हैं, सुदर्शन मोहंती आज दुनिया में नहीं है। कितना पे आउट है सर? 19 लाख के आसपास है शायद। राजू गुप्ता, उनकी भी बहुत सारे ट्रेनिंग में, अपने ट्रेनिंग में यूज करता हूं, आप लोगों को सिखाता हूं, आज दुनिया में नहीं है। आज उसकी वाइफ को 6 लाख रुपए हर महीने जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग मैं जानता हूं जो इस इंडस्ट्री को चालू किया था, आज दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद भी लाखों रुपए इनकम जा रहा है। और दोस्तों मैं गर्व से कह सकता हूं, आज ऊपर वाला का बेहद शुक्र है कि मिथर ने उस काबिल हम लोग को, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, मैं ही नहीं, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं, अगर दुनिया में नहीं भी रहे ना वो, तब भी उसके घर में 20, 25, 30, 50, 1 लाख रुपए चला जाएगा। इसीलिए नेटवर्किंग करने की जरूरत है, इसीलिए
क्या जरूरत है नेटवर्क करने का? सर आज जो आप लाइफ जी रहे हैं ना, आज अगर आप काम नहीं करेंगे, अगर आप सेंटर नहीं खुलेगा, दुकान नहीं जाएंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा। इसीलिए इस बिजनेस को करने की जरूरत है, क्योंकि ये सिक्योरिटी मिलता है अगर है तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में। लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं, लेगेसी। अच्छा, हमारा दादाजी का नाम कौन है? अगर कोई बोल देगा तो मैं आईफोन गिफ्ट करूंगा। दादाजी का नाम, अपने दादाजी का नाम पता है? पता है? नहीं पता? किसी को नहीं पता? आपको पता है? दादाजी का नाम? हाँ, मेरा दादाजी का नाम। आप तो खुद ही कंफ्यूज है, रहने दीजिए, कंफ्यूज है। नहीं पता? परदादा का नाम मालूम है। परदादा का मालूम है, मैंने दादाजी का नाम बोला था। सोच के देखिए क्या किया, लेगेसी क्रिएट नहीं किया हमारे लिए उन्होंने, हमारे लिए कुछ संपत्ति छोड़ के नहीं किया कि उसको याद रखेंगे। अगर छोड़ के जाता तो याद रहता, आज अंबानी का बच्चा का बच्चा का बच्चा का बच्चा का बच्चा का बच्चा का भी याद रहेगा कि अंबानी कोई था। मैं क्या समझ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस। क्या क्रिएट किया हमने? हमारे दादाजी परदादाजी जो भी आए, अगर मान लीजिए उसके पास 100 बीघा जमीन है तो आज शायद हमारे हाथ में 1 बीघा लगेगा, क्योंकि 100 बच्चे भी तो होंगे, सब दादा परदादा सबका जोड़ेंगे तो। लेकिन आज वही मौका आपके पास है, अगर आप चाहे तो अपना खुद का लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं और आने वाले दिन में आप 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। इस तरह के सिस्टम में आप बैठे हुए हैं। मजाक लग रहा है लोगों को लग रहा है क्या है यार, ऐसे तो मैं 50-60 हजार कमा रहा हूँ। सर 50-60 हजार आज कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास लाखों रुपए महीने आए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक सिस्टम है ना जहां पे आप 1000 करोड़ भी बनाने का सपना देख सकते हैं। बहुत सिंपल है। रिकॉग्निशन, मान सम्मान। अभी आपने ये देखा, ये मान सम्मान इज्जत। सर अकबर से शादी हो गई? हो गया। माला कब पहने थे लास्ट टाइम? शादी के दिन। रखिए सर, रखिए तो अभी चलो कह। और सर आप कब पहने थे माला लास्ट टाइम? शादी में ही। मैं क्या बताना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ, यहाँ जो मान सम्मान इज्जत मिलता है ना, ये इस इंडस्ट्री दे सकता है आपको। तो ये मौका हम सब के पास है, हम इसको गवाए नहीं, हम इसको बेकार नहीं करिए, क्योंकि समय दोबारा वापस नहीं आता है। तो ये रिकॉग्निशन, मान सम्मान यहाँ पे मिलता है। इंस्पायर पीपल, आपकी सक्सेस आप लोगों को कामयाबी दे सकते हैं, आप लोगों को एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। आपकी हिस्ट्री सुन के, जैसे आज मैं मोटिवेट होता हूँ, किससे होता हूँ? मुकेश सर से होता हूँ, ताहिर सर से होता हूँ, मिनाज सर से होता हूँ। मैं जो यहाँ पे बिलीव नहीं करेंगे प्रोबोटैक्स में, आज मैं फॉलो कर रहा हूँ 100% मुकेश सर को। जब मुकेश सर, याद होगा अनवर मामा, मिनाज सर, फारूक सर लोग थे ऑफिस में बैठ के, जब मुकेश सर ने $2700 टच किया था, तो हम लोग बोलते थे जिस दिन हमारा 2700 का मजा आएगा। मैंने उसको बिट किया। आज $2700 अगर मान लीजिए 2.5 लाख रुपए मैं अगर क्रॉस किया हूँ, तो मुकेश सर अगर आज 10 लाख पे है तो क्या दोबारा 10 लाख पे मैं नहीं पहुंचूंगा? अगर वो 1 करोड़ पे पहुंचेगा तो क्या मैं नहीं पहुंचूंगा? तो सर आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो पहुंचा, हम लोग कॉपी करने में माहिर है। अब डेमो देखना चाहेंगे? यस। या हाथ ऊपर कीजिए सब कोई, अपना एक उंगली, हाथ को घुमाइए गोल गोल, घुमाइए गोल गोल। ध्यान किधर है? घुमाइए और थुतनी में रखिए अपना। अब आप देखिए थुतनी कौन सा है सर? अकबर सर थुतनी कौन रहा है आपका? यहाँ है ना? हाँ। तो आपने यहाँ क्यों रख दिया? आपने उधर लगा रखा ना? एग्जैक्टली, पता नहीं होना चाहिए। मैं यही बोला था कि हम सबको पता है थुतनी ये है, लेकिन मैंने यहाँ रखा तो हर किसी ने लगभग यहाँ रखा। रीजन कि हम फॉलो करने में माहिर है। अगर फॉलो करने में माहिर है, कॉपी करने में माहिर है, डुप्लीकेट करने में माहिर है, तो सर पैसा कमाने में माहिर क्यों नहीं होंगे भाई? तो हमें उसको अचीव करना है। सबसे पहले आज घर जाने के बाद सेट योर ड्रीम, अपने ड्रीम को सेट करना, अपने सपने को टारगेट करना है, अपना सपना बनाना है। बना सकते हैं? क्योंकि आज तक हमने अपना सपने बनाए नहीं। हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए इस इंडस्ट्री से? तो अपने सपने बनाना है। और ये ट्रेनिंग आज का नहीं है। मैं जब 2021-22 में जब वेस्टीज करता था ना, तब से ये ट्रेनिंग कर रहा हूं। मेरा ये फेवरेट ट्रेनिंग है, क्योंकि इस ट्रेनिंग से लोगों को समझ में आती है।
और भी लगभग अभी कल दिखा रहा था हम लोग बैठे थे, लगभग 17-18 तरह का ट्रेनिंग बनाया हूँ, लेकिन मुझे यही ज्यादा समझ में आया कि हमारे लोगों को यही समझ में आएगा। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, ये आज नहीं, ड्रीम देखना है और आपको दिल से देखना है। ये गाड़ी का सपना लिया था मैंने 2016-17 में कि इसको मुझे 2019 में चाहिए, लेकिन 19 में तो नहीं हुआ, लेकिन 20 में ये गाड़ी में ले चुका था। कलर बेशक ब्लू उसका सोचा था उस टाइम, लेकिन व्हाइट लिया था, लेकिन ये सपना लिया था तो टारगेट पूरा हुआ। ये घड़ी देख रहे हैं, कितने की होगी ये घड़ी? 1 लाख प्लस। कितने की होगी? 80,000 और 42 लाख। कौन सी कंपनी की घड़ी है ये? राडो। राडो, बहुत सारे लोग नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे। सर घड़ी बेचते हैं, चश्मा बेचते हैं, कितने की है सर ये घड़ी? नहीं मालूम सर, सिर्फ कॉपी बेचते हैं, 200-500 वाला कॉपी ज्यादा बेचते हैं। सर ये घड़ी राडो है, जो बहुत मतलब इसका घड़ी का प्राइस ही स्टार्ट होता है 90,000 से, इससे नीचे कोई घड़ी बनता ही नहीं है। ये घड़ी का सपना देखा था जो है 2020 में, हम लोग जयपुर गए थे और मैं ऐसे ही घड़ी पहना हुआ था, लगभग वो भी लगभग 3,000 का था, लेकिन जब ड्रीम बुक के ऊपर संजय सर ने ट्रेनिंग किया उसी टाइम घड़ी तोड़वाया था और लगभग 1 साल मैंने घड़ी नहीं पहना। मैं घड़ी का इतनी शौकीन हूँ, मेरे घर में आज भी लगभग 6 घड़ी हैंगर में टांगा हुआ है, जिस दिन जो मन होता पहनता हूँ। लेकिन उस दिन घड़ी जब तोड़ा था ना, तो सर ने ये कसम खिलाया था कि जब तक अपना मनपसंद घड़ी, एक ब्रांडेड घड़ी नहीं लोगे तब तक घड़ी हाथ में नहीं लगाओगे। और वाकई में कह रहे हैं 2021 में टारगेट लिया था, 2021 में तो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन 22 में ये घड़ी मेरे हाथ में थी और आज भी है। बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, लेकिन पहनता कम हूँ क्योंकि थोड़ा महंगा है ना। तो आज ये पॉसिबल सपने अगर देखेंगे ना, 1,60,000 रुपए की घड़ी है, अगर सपने देखेंगे तो सपने पूरे होते हैं। ये गाड़ी का बारे पता है आपको? MG हेक्टर। मैं इस गाड़ी का फोटो दिखा के 3 MG हेक्टर का पैसा ले चुका हूं कंपनी से, लेकिन अभी गाड़ी नहीं लिया। ये टारगेट बनाया था 2024 में। 2024 में मुझे कैश में गाड़ी लेना था, पूरा कैश जमा किए, बीच में सिस्टर की शादी हो गई, शादी कराए, दूसरा बार फिर कैश जमा किए गाड़ी लेने के लिए। M1 का प्राइस डाउन हुआ, M1 खरीद लिया 18 लाख रुपए का। तीसरा बार पैसा जमा किए, अभी प्रोबोट में डाल रहा हूं। आज ये सोचा था ना, तो जाकर आज ये पैसा बन रहा है। आपको सोचना बहुत जरूरी है। और ये गाड़ी मॉडल हो सकता चेंज हो, अब अगली बार इसको ले रहा हूं और EV में ले रहा हूं और लगभग ये 27 लाख रुपए का है। ZX MG का आता है, जो ऑटो मोड पे फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है। तो मेरा मानना है कि आज सपने देख रहा हूं ना मैं, अगर आज मुझे आज मन हो जाए कि मुझे आज ही लेना गाड़ी, तो उस कैपेबल उस जगह पर ऊपर वाला ने पहुंचा दिया है कि आज मैं सारा निचोड़ने लग जाऊं कहां पे कितना डॉलर फंसा हुआ है, सब अगर कैश करने लग जाऊं तो आज ही ये गाड़ी कैश में लेके आ सकता हूं। ये सपने देखा जाना, ये स्लाइड आज नहीं बनाया हूं, आप लोग जो पुराने लोग होंगे बहुत देखे होंगे, और आज भी 2024 ही लिखा हुआ है और पहले भी 2024 ही देखे होंगे, लेकिन 2024 लिखा हुआ, 2024 दिसंबर में ही, 2024 नवंबर में मेरे पास कैश इतना पैसा था जो गाड़ी ले सकता था, लेकिन सिस्टर की शादी कराया और भी कुछ और काम कर लिया। तो ये पॉसिबल है जब आप ड्रीम बनाएंगे, सपने बनाएंगे। तो आज जाने का देखिए, सपना बनाइए, एक टारगेट बनाइए कि मुझे अपने लिए आने वाला 6 महीने बाद अपने लिए गाड़ी चाहिए, आने वाला 2 साल बाद मुझे अपने लिए एक लग्जरी गाड़ी चाहिए। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे। यह है ड्रीम कार, ड्रीम घर, होम। क्या सपने देखे इस तरह का? अभी देखे हैं? मेरे पास आज मेरा माइंड में घूमता है कहाँ पे ड्राइंग हॉल है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ मेरा किचन है, कहाँ पे क्या है, किस जगह पे गाड़ी पार्किंग होगी, मेरे माइंड में चल रहा है सर। इसीलिए मुझे बहाना नजर नहीं आता है, इसीलिए मुझे बहाना दिखाई नहीं देता है सर। मैं प्लान दे रहा हूँ, सुनता ही नहीं है, इसीलिए मुझे बहाना नजर नहीं आ रहा है। थैंक यू सर। इसीलिए आज मुझे इस घर के लिए काम कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास बहाने नहीं है। आज जिस दिन आप सपने देखना चालू कर देंगे ना सर, उस दिन आपके बहाने खत्म हो जाएंगे। कारण ढूंढिए सर, अगर कारण नहीं है ना तो वाकई में कह रहा हूँ आप कामयाब नहीं है। एग्जाम्पल दूं, क्योंकि एग्जाम्पल में ज्यादा समझते हैं। सर आप खड़े हो जाइए एक बार, आप ही को बोल रहा हूँ सर। क्या नाम है सर आपका? जी तहसीन भैया, कहाँ से आप? झालवाड़ी से। मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, ध्यान से सुनेगा सब लोग। ट्रेन काफी स्पीड में, मान लीजिए 60-70 की स्पीड में, और ट्रेन से कूदना है।
1 लाख रुपए मिलेगा, कूदेंगे? 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, नहीं कूदेंगे? नहीं कूदेंगे। सुन लिया आप लोग, नहीं कूदेंगे। अब हम सिचुएशन चेंज करते हैं। मान लीजिए ट्रेड में क्या हुआ, आग पकड़ लिया है, पीछे से आग पकड़ जा रहा, जिस डब्बा में है अब वही डब्बा बचा, वो पकड़ने वाला है आग। अब कूदेंगे? जी कूद जाएंगे, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? यस ताली बजा सकते हैं भाई। समझ में आया? पहले 50 लाख देने से भी नहीं कूद रहे थे, लेकिन आज वो बंदा अभी दोबारा सिचुएशन जब हमने चेंज किया, वो बिना पैसे का भी कूदने के लिए तैयार हो गए। क्यों? कारण, उसके पास कारण नहीं थे पहले, लेकिन अब कारण आ गया, और वो कारण इमोशनल वाला आ गया। अगर नहीं कूद जाएंगे तो हाथ पहले तो टूटेगा, हो सकता है जान बचने की उम्मीद तो है, लेकिन जल गया तो खत्म। तो इसीलिए कारण पता होना चाहिए। अगर कारण पता नहीं होगा तब तक आप बिजनेस बड़ा कर नहीं सकते हैं, फिर आपको बहाने नजर आएंगे, कंपनी में कमियां नजर आएंगी, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। एक बार और सवाल करें भाई, आप ही को खड़े हो जाइए एक बार और। भाई बोले मुझे ही सवाल पूछ रहे। मान लीजिए आप फ्लाइट में हैं, या सॉरी, अच्छा आप बैठ जाइए, दूसरे को करते हैं। फिर आप अकबर सर, आप खड़े हो जाइए। शादी हो चुकी है सर? जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। मान लीजिए ये कौन सा फ्लोर है? 4th। उधर वाला भी 4th ही होगा। बीच में लगभग 1.5 मीटर या 3 मीटर जो कूदा जा सकता है, लगभग 4 फ्लोर में है, और रिक्स लग रहा है, या फिर 15 फ्लोर में है। अब आपको इस पार से उस पार कूदना है, लेकिन गिर गए तो बचेगा कुछ नहीं, कूदेंगे? नहीं। अगर 1 लाख मिले, 10 लाख, 50 लाख, अब चले ठीक है, नहीं कूदेंगे। अब आपको पता चला कि उस बिल्डिंग में आपके बेटे हैं रखा हुआ है, जो भी है आपका, जिसका बहुत प्यार करता है, वो लोग हैं, और आग लग गई है, उसको बचाना है, कूद के लाना है, आप कूदेंगे? हलाल में कूदेंगे। आराम से कूदेंगे। तो आपको, चलिए ताली हो जाए एक बार। कारण, अगर अब पहले नहीं कूदते, लेकिन अब जब पता चल जाता है ना, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि कई बार ताकत नहीं होता है इंसान के पास वो उठा के, लेकिन जब उस टाइम उस तरह का सिचुएशन आता है तो कैसे भी करके वो उठा के फेंक देता है। यस। तो आपके पास कारण अगर होगा ना सर, मिथल करने का कारण ही नहीं है आप लोग के अंदर। अगर कारण हो जाएगा कि मैं मिथल क्यों करूं, ये कारण होनी चाहिए। मेरे पास लग्जरी घर होने चाहिए, लग्जरी बाइक होनी चाहिए, लग्जरी साइकिल होनी चाहिए, लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, विदेश यात्रा होनी चाहिए, जो मैंने अब तक दिखाया आपको। अगर ये कारण आपके माइंड में होगा ना सर, तो छोटी मोटी चीजें आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा कुछ, हाँ सर मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरा तो कोई फोन ही नहीं उठाता है, मेरा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ, तब आप और कारण समझ पाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये हर घर की कहानी है। ये रहा आपका टिफिन, दूध से भरपूर बोली टमी। हाँ मेरे बच्चा, मेरी नई स्कूल यूनिफॉर्म ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। टीचर ने बोला था यूनिफॉर्म में नहीं आई तो पनिशमेंट दूंगी। कितने बुलंद है ना पापा, कितनी सी चीजें आप नहीं रहती। पनिशमेंट आपको नहीं, पनिशमेंट ना पापा को मिलना चाहिए। नहीं पापा, आप कर ले लेना, ये ड्रेस मैं आज पहन के चली जाऊंगी। और स्कूल में टीचर ने पूछा यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आई तो मैं क्या दूंगी, आज मेरा बर्थडे है। अब बर्थडे के दिन थोड़ी ना कोई यूनिफॉर्म पहनना है। ठीक है ना, अयो भाई, चल चल बाय पापा। बाय मेरे बच्चा। मिस्टर तुम्हारी लेट हो गए। क्या लाइए? ब्रेड और जैम। मैं आलू के पराठे लाया हूँ, तू मेरा खाना मैं तेरा खाऊंगा। चल लेट हो गए। हेलो जी सर। क्या रे? तुझे एडवांस ना तो बराबर टाइम, स्कूल की फीस के लिए एडवांस, बच्ची के ड्रेस के लिए एडवांस, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे तेरी मामा करती है। ये सूट बूट का ढोंग छोड़ और अपनी और काम पे आ जा। आज 100 पेन ना बेचे ना तो कल कोई और काम ढूंढे ना, समझा? चलो फक।
के लिए, कंप्लीट 10 साल के लिए कीमत 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। ये पहला बाजार से लेने जाएंगे, कीमत होगी 25 रुपया। लेकिन कंप्लीट करता 10 रुपया है, 10 रुपया 10 रुपया। आपका बच्चा फराटे से चलाएगा, पूरे मार्क्स फुल मार्क्स लाएगा। Listen, I don't want it. Please, please. सब ये बाहुबली 2 से ज्यादा चलेगा सारे। सब बहुत अच्छे सब यार ये एक पेन ले लो सब चला। निकले मैं तो बहुत अच्छा पेन है। 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया नहीं चाहिए भैया। है भैया मेरे पास। एक पेन ले लीजिए मैम, वो नहीं हो जाएगी। कितने का? 10 रुपया। Thank you. Thank you. कितनी देर लगा दी पापा? पापा मैं आपका बैग उतार देती हूँ। अरे मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। माई बेटा, उसमें से फाइल निकाल दो। ये क्या है पापा? खोल के देखो। मेरे लिए नई स्कूल यूनिफॉर्म। थैंक यू पापा। थैंक यू मेरा बच्चा। पता है पापा, आज सब बच्चों को सुपर हीरो के ऊपर एक पोएम लिखने की मैंने भी लिखी। सुना? एक मिनट। मेरा सुपर हीरो ना हवा में उड़ता है, ना विलेन से लड़ता है, फिर भी मेरा सुपर हीरो बाकी सुपर हीरो से बेस्ट है। मेरे सुपर हीरो के पास कोई सुपर पावर नहीं है, फिर भी वो मेरी सारी विश पूरी करता है। दुनिया मेरे सुपर हीरो को नहीं जानती, पर मेरा सुपर हीरो ही मेरी दुनिया है। बस एक प्रॉब्लम है, मेरा सुपर हीरो मुझसे झूठ बोलता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा है। वो झूठ बोलता है कि उसको भूख नहीं लगती। वो झूठ बोलता है कि उसको रोना नहीं आता। वो झूठ बोलता है कि वो कभी थकता नहीं है। पर तू ऐसा मेरी खुशी के लिए करता है। I love my daddy, my superhero. कहानी समझ में आया? यस। आज हर किसी के घर में ना यही कहानी है सर। आज बच्चे को भी पता चल जाता है कि हमारे पास पापा के पास पैसा नहीं है, इसीलिए हमें ना रात दिन जब भी इस वीडियो को देखता हूँ मैं इमोशनल हो जाता हूँ। और वाकई में आज जो रियल है ना, हम बहुत बोलते हैं हमारे पास पैसे हैं, हम लाखों रुपए महीने कमाएंगे, कमा रहे हैं, मेरा घर चल रहा है, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। सब नहीं है। आज घर में देखिए माँ बाप ने इतना कुछ करने के बाद आज हम माँ बाप को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? पैसे के कारण नहीं देख पा रहे हैं। अगर पैसे होगा, मान लीजिए आप अपना वाइफ के लिए एक साड़ी लेके गए, अगर मम्मी के लिए भी लेके जाता अपना नाराज नहीं होता। अब सास वाइफ के लिए लेके गए, मम्मी के लिए लेके नहीं गए, ऑटोमेटिक नाराज हो गए। अब मम्मी के लिए लेके जाएंगे, वाइफ नाराज होगा। तो
तो इसलिए अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है। इसलिए अपने सपने को ना कनेक्ट करिए, अपने ड्रीम को, अपने आपका क्या सपने हैं उसको अपने आप से जब कनेक्ट करेंगे ना सर, तो आपको काम करने में भी मजा आएगा और आपको थकावट भी नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है ना कि मतलब बिलीव नहीं करेंगे, बुखार है लेकिन इंजेक्शन लगा के, दवाई लगा के भी मीटिंग किया हूँ, करना पड़ेगा, तब जाके आप एक बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं बताऊं अपना, ये मैंने टारगेट कब लिया था, दिसंबर 2023 में 1 करोड़ रुपए कमाना है। और ये टारगेट कब, देखिए सपने जब आप लेते हैं ना, ऊपर वाला ने आपको ऑटोमेटिक उस तरह का प्लेटफॉर्म में लेके आ जाता है। ये 2020 का टारगेट है मेरा कि 2030 में 1 करोड़, 2023 में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म में था, शायद जस्टिस से पॉसिबल नहीं था, ऊपर वाला ने मेरे लिए मीटर ला के दे दिया। और जब मीटर ला के दिया तो 2023 में तो नहीं हुआ, लेकिन 2024 में मैं 1 करोड़पति बन चुका था। जब आप सपने सरदर्द से देखेंगे ना, अपनी सिरदर्द से जब कोई भी काम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हासिल होता है। मेरा अगर टोटल इनकम की बात करूं, कल रात को मैं बैठ के बना रहा था, अब तक $1,40,000 मैं अब तक अर्निंग कर चुका हूं। और अगर INR में बात करेंगे, 1,33,00,000 रुपए। और ये 1,33,00,000 रुपए कितने दिन में? लगभग 2 साल 3 महीने होगा। अगर 2023 से लेकर मैं अब तक मैं अगर कर सकता हूं, तो आप सब बैठे हुए यहाँ पे आदमी करोड़पति बन सकते हैं। आपके अंदर क्या है नहीं है आज मैटर नहीं करता, लेकिन आज अगर अपने आप को जीरो करके सिस्टम को सीखना चालू कर दिए, समझना चालू कर दिए, अपलाइन से कनेक्ट हो गए, तो ऑटोमेटिकली आपके पास हो सकता है। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था पहले क्या मैं करोड़पति बन सकता हूँ, लेकिन इस सिस्टम ने बना दिया। मेरा अगर मेरे अंदर कैपेसिटी होता तो मैं पुराना सिस्टम में भी बन जाता, लेकिन वहां भी नहीं बन पाया, लेकिन यहाँ बन पाया, तो आप भी बन सकते हैं। आज जो मेरा टारगेट है 2030 में, 2027 में, अब एक बात बताइए, 2 साल में कमाया मैंने 1 करोड़ 1.5 करोड़, लेकिन अगला 2 साल में मैं $1 मिलियन मतलब 10 करोड़ रुपए लगभग मैं कमा कर रहूंगा इंशाल्लाह। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है सर। आप अपना टारगेट बनाइए ना, आप अपने टारगेट के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं। और ये मैं खुला बोल रहा हूँ, पहले भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ। और जो लोग ये मीटिंग मेरे पहले अटेंड किए हैं, पहले भी बोले थे कि 1 करोड़ प्लस कमा के रहूंगा, और कमाया। और आज भी बोल रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि मेरा विजन क्लियर है, वाई क्लियर है। अगर वाई क्लियर नहीं होगा ना, तो सिर्फ भटक जाएंगे, फिर आप इधर उधर के चक्कर में पड़ जाएंगे। और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग आज फेलियर हो जाता है, क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं है। और मैं इसीलिए इस टॉपिक पे ज्यादा बात करता हूँ, क्योंकि जब तक आपके अपने ड्रीम क्लियर नहीं है, आपको कहाँ पहुंचना है, आपको कहाँ जाना है, तब तक आप एक जगह पे टिक के काम नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपना टारगेट पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा 100 करोड़ पहले का ही बना हुआ है, लेकिन ये 100 नहीं रहेगा, ये 100 नहीं होगा, ये पहले के हिसाब से ट्रेडिंग बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे कितना होगा पता है? 1,000 करोड़। किसने बोले? एक बार ताली होना चाहिए मामा के। अच्छा, आपको तो क्लियर क्या होता है? ये 100 करोड़ नहीं होने वाला 2030 में। अगर दुनिया में रहे तो 1000 करोड़, हाँ नाम रहे तो 100 करोड़ तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आज अपने टीम को डेवलप कर रहा हूँ, जिस तरह के प्लेटफॉर्म में हूँ, तो 100 करोड़ ये लिखे थे मैंने 2020 में, लेकिन इससे भी ज्यादा पॉसिबल है। अब मैं बात करूं, क्या 100 करोड़ कमाना इतना आसान है? क्या आसान है? अच्छा, जो भी बातें हुई, जो भी ट्रेडिंग के बारे में मैंने बताया, जो भी चीजें बताया, क्या हमें सारी चीजें चाहिए? यस। आवाज नहीं आया? चाहिए? अभी भी आवाज एक जैसा नहीं लगा है। कितने लोग चाहते हैं कि मुझे 100 करोड़ कमाना है लाइफ में? मुझे चाहिए। अच्छा, कुछ लोग आस पड़ोस देख के हाथ उठाते हैं, अच्छा वो उठाया तो मैं भी उठा दूं। सर वाकई में जिस प्लेटफॉर्म में आप हैं, आप 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 करोड़ भी कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा। जब तक अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करेंगे, अभी यहाँ बैठे हुए 1000, आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ बैठे हुए ना 1 करोड़ रुपए मुझे ना के बराबर लग रहा है। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ रुपए कमा के मैं बैठा हुआ अभी। लेकिन जब तक नहीं कमाया था ना, 1 करोड़ भी बहुत लग रहा है। अभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपको सोचना 1 करोड़ भी आ जाए तो बहुत है, ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन सर
यहाँ पे पॉसिबल है। पानी में तैरना कितने लोगों को आता है? जिन लोगों को तैरना आता है, अच्छा ठीक है, जिनको नहीं आता है अगर पानी में जाएंगे तो क्या ऐसे ही डूबेंगे? डूबता हुआ नजर आ रहा है? लेकिन अगर ट्रेनिंग ले लेंगे, जो लोगों को तैरना आता है वो फील कर पा रहा होगा, ऐसे भी सो के भी रह सकते हैं पानी में, पता है? मैं तो खुद ऐसे भी सो सकता हूँ। अभी मैं फुकेत जब गया था तो मुकेश सर को तैरना नहीं आता है और बाकी लोगों को भी नहीं आता है, वहाँ पे मुझे ही आता है और मिनाज भाई को आता था। अब हम लोग जब पानी में ऐसे तैर रहे हैं तो लोग लग रहा है तो मजा ही मजा है। उस टाइम जब वो फील हुआ उसमें हमारा खुशी महसूस हो रही थी हमें। तो अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं ना, तो पानी के ऊपर ऐसे सोच के भी रहेंगे ना तभी आप नहीं डूबेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो ऐसे ही डूब जाएंगे। इसी तरह से इस बिजनेस में मीथर में लोग तो आ जाते हैं, लोग ना सीखने के कारण इसी तरह से जैसे डूब जाते हैं, इसी तरह से बिजनेस में भी डूब जाते हैं। और फिर बोलते हैं कंपनी भाग गई। सर कंपनी भागने के लिए आता है, आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी कंपनी टिका रहेगा? मैं जब पहला दिन आया था उस दिन भी उतना पॉजिटिव था, आज भी उससे कई गुना ज्यादा हूं। मेरे अंदर कभी नेगेटिविटी नहीं देखे होंगे आप लोग। रीजन क्या है? क्योंकि मैं पहला दिन ही कंपनी भागने का जो क्राइटेरिया होता है चेक करके आया था मैं। बहुत सारे लोग डर के भाग गए लेकिन मैं भी यही टिका रहा। आज वो लोग वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। रीजन क्या है? क्योंकि पहला दिन ही अगर आप समझ के करेंगे ना तो शायद आपके अंदर कभी डिमोटिवेशन आएगा और ना ही कभी आप डूबेंगे। लर्निंग मोड, वे टू सक्सेस। अगर सक्सेस होंगे तो सक्सेस के लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले बिलीव होना बहुत जरूरी है। लेकिन बिलीव कैसे होगा? जब आप चीजों को समझेंगे, जब आप चीजों को देखेंगे। जैसे मैं अगर पूछूं चीनी मीठा है तीता है, अगर मैं बोलूं तीता है मानेंगे? लेकिन अगर आपने खाया ही नहीं तो अगर मैं बोलूंगा तीता है नहीं मानेंगे। और फारूक भाई जाकर बोलेगा तीता है, आप नहीं मानेंगे। कोई और जाकर बोलेगा माने। जब 4-5 आदमी बोल देगा तीता है तब आप भी बोलेंगे हाँ तीता ही होगा। और यही कारण होता है हमारे यहाँ का। क्योंकि हम जब नॉलेज नहीं होता है, भाई बोला रहे यार वो कंपनी भाग गई थी, मेरा चाचा का डूब गया पैसा, मेरा मामा का डूब गया, मेरा खाला का डूब गया, आपका भी डूबेगा भाई। लेकिन अगर आप समझेंगे तो आप तब बता पाएंगे। जैसे आप चीनी मिठाई खाए हैं तो कॉन्फिडेंट है कि मिठाई होता है, इसी तरह से जब इस कंपनी को समझेंगे तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो हमें सबसे पहले बिलीव होना चाहिए अपने अंदर और कंपनी के अंदर। पेशेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। उसको लगता है भाई यहाँ पे मतलब आज पैसा लगाए घर करोड़पति बन जाए हम। ऐसा नहीं होता है। मार्केट में ऐसी कंपनी आता है 2 दिन में डबल करके पैसा देता है सर ऐसी कंपनी? अभी आपके गांव में चल रहा था, 1 महीने में डबल करके दे रहा था, चली गई सर। जाएगा, वो जाने के लिए आता है। अगर आप ज्यादा मतलब पेशेंस नहीं है ना आपके अंदर, आप ज्यादा इस कंपनी का मेहमान नहीं है, इस तरह इंडस्ट्री का। कमिटमेंट होना चाहिए। किस चीज के ऊपर? अपने ऊपर कमिटमेंट होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस, मैंने जो सपना लिया है उसको पूरा करके रहूंगा। अगर दुनिया में रहा तो टारगेट ये बनाना पड़ेगा। आपके सपने नहीं है, आपके डेट वाइज सपने नहीं है। आप मुझे पूछे 2030 तक मैं बता दूंगा कब क्या चाहिए मुझे। आगे पीछे हो सकता है 2-4 महीना 1 साल, लेकिन आपके सपने तो होने चाहिए ना, है ही नहीं। तो हम कमिटमेंट ही नहीं है हम। तो आज जाने के बाद सबसे पहले अपना टारगेट बनाइए कि आपको चाहिए क्या। सर एक बच्चा जब रोता है ना तो उसको रोने से पहले माँ उसको दूध भी नहीं पिलाता है। अभी मेरी बेटी को खांसी हो रहा था लेकिन गांव में बर्फ बेचने के लिए आया, नहीं मना किया, नहीं रुका, लेकिन जब रो के नीचे गिर गया ना उसको लेकर देना पड़ा। जिद ऐसा होना चाहिए आपके पास कि हाँ मेरे सपने हैं ना, मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे करोड़पति बनना है तो बनना है, मुझे लाखों रुपए चाहिए तो चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए तो चाहिए, इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन उस तरह के अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप खुद अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, कमिटमेंट नहीं रहेंगे तो आप बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते हैं। दूसरा, ट्रेनिंग एंड सेमिनार मिस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा देने के बावजूद भी मीटिंग में नहीं आ पाए। रीजन क्योंकि उसको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रखना चाहिए उसको पता ही नहीं है। मेरा मानना है, अभी अनवर मामा को पता है, सबीर भाई को पता है, अभी मैं फुकेत जब गया था तो मेरी खुद की भांजी का शादी था, पता है आप लोगों को? मैं शादी छोड़ दिया क्योंकि मेरे लिए पहले क्या था, अपने जो प्रोफेशन है, एक बार ताली बजाइए रकीब सर के लिए, सो रहे हैं सर। किस तरह की कमिटमेंट है? जब आप सोने में बिजी है तो क्या सीखेंगे आप?
तो मैं क्या बोलना चाह रहा था कि अब मैं थाईलैंड गया, इस बार जब गया 70 लाख लोगों में से हम 16 लोगों को उस कंपनी के मैनेजमेंट से बैठने का मौका मिला। अब सोच के देखिए 70 लाख में सिर्फ 16 लोग, जिसमें से कंपनी का मैनेजमेंट से 3, बाकी हम लोग। अब वहां जाके जो चीजें मैंने देख पाया, कंपनी का जो चीजें रिलेट कर पाया, कंपनी का फंडामेंटल देख पाया, तो वहां से जो मेरी कॉन्फिडेंस आई कई गुना बढ़ेगा। अब मैं शादी में तो गया नहीं, थोड़ी देर के लिए दीदी नाराज हो गई, हो सकता है जीजा नाराज हो गया, लेकिन कल को जब मैं यहाँ से करोड़ों लाखों रुपए कमाऊंगा, सबसे बड़ा गिफ्ट मेरा होगा, तो वो नाराजगी कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सर बहाने हो सकते हैं आपके पास, बहाने होंगे, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा कि मेरे लिए इंपोर्टेंस कौन है। आज मेरे लिए मीटिंग ज्यादा इंपोर्टेंस है या यहाँ ज्यादा इंपोर्टेंस है। बहाने मेरे पास भी थे, नहीं जाता तो 70-80 हजार बच भी जाता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको गोल तक पहुंचना है, अपने टारगेट तक पहुंचना है, अपने सपने तक पहुंचना है, तो कुछ चीजों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं, हम छोटे मोटे चीजों में उलझे हुए रहते हैं। इसके अलावा बात करूं, नो ईगो, आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। अगर बात करें नेम लिस्ट इनविटेशन, बहुत सारे लोग हैं नेम ही नहीं है, लिस्ट नहीं है, उनके पास इनविटेशन करने का मतलब ये नहीं है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का तरीका ये है, रकीब सर कितने लोगों को इनवाइट किए थे? 7 लोग। आपने जो 3 लोगों को नहीं किया, और हो सकता वो 3 ही आने वाला था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में 10 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 2 या 3 आ सकता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का फॉर्मूला है। लेकिन हम इनवाइटिंग हम 7 लोग करेंगे तो हमारा 7 ही नहीं आया, क्या पता वो जो 3 आना था वो 3 ही छोड़ दिया हमने। तो इनविटेशन बहुत जरूरी है। होम मीटिंग, कितने लोग ईमानदारी से होम मीटिंग करते हैं? पुराने जो लोग हैं, मिनाल सर करते हैं, और बाकी लोग। सर इस इंडस्ट्री का ना होम मीटिंग का बहुत बड़ा पावर है। होम मीटिंग मतलब जो आप करते हैं, आप मान लीजिए कोई इन्वेस्ट कर रहा है, उसके जब घर वालों को पता चलेगा, अभी क्या नाम है सर, बोल रहा हूँ सर का, ये साइंस सर का, चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार ताली। होम मीटिंग कराया सर ने, अपने फादर का 2700 रुपये गाड़ी लगा दिया परसों। कब हो पाया? जब होम मीटिंग हुई। तो आपको होम मीटिंग बहुत जरूरी है सर। आप जब तक लोगों के साथ जागरूक नहीं होंगे, लोगों के साथ होम मीटिंग से कनेक्ट नहीं होंगे, बिजनेस में बढ़े, तो होम मीटिंग बहुत जरूरी है। फॉलोअप भी बहुत जरूरी है। हम एक बार प्लान देने का उसको फॉलोअप भी नहीं ले रहे। एक बार प्लान दे दिया, वो नहीं लगाया, तो हमारे पास लिस्ट में भी नाम नहीं है कि उसको हम प्लान दिए थे। क्रिएट लीडर एंड सर्च लीडर। क्रिएट लीडर को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। लीडर होता नहीं है सर, क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसके पीछे मेहनत लगती है। आपको लग रहा है कि मैं एक लीडर लेके आ जाऊं तो मैं एक बार में करोड़पति बन जाऊंगा, इस फॉर्मूला को भूल जाइए। क्या बात, इस फॉर्मूले में बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर कोई आईयूसी, कोई आरसीएम, कोई बड़ा लीडर होता है या कोई मार्केटिंग में काम किया है, उसको लाएंगे तो एक बार में करोड़पति बन जाएंगे। गलत। वो आदमी का एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं हुआ, फ्रॉड कंपनी में काम किया, वो आपको कोई काम का नहीं है। तो आप नए लोगों को लाकर लीडर बनाने की कोशिश कीजिए, उसके अंदर लीडरशिप निकालिए। थिंक पॉजिटिव एंड एडवांस। अपना सोचने की नजरिए को पॉजिटिव कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए एंड माइंडसेट रखिए अपना। इंडिपेंडेंट वर्क, अपने आप पे इंडिपेंडेंट रहिए। हम ऑफलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अच्छा, कितने लोगों को आज अभी तक डॉलर निकालना और पैकेज लगाना आता है? हाथ ऊपर करेंगे। बाकी लोगों को नहीं आता है, पुराना होने के बावजूद भी। क्यों? आज के बाद मुनीम नहीं बनना है हम लोगों को। मुनीम मतलब हमें हिसाब किताब को मुनीम बन चुके हैं। सर उनसे कुछ डॉलर ट्रांसफर कराइए, उनसे कुछ सिखाइए, इंडिपेंडेंट कराइए। ड्रीम किलर्स, बहुत सारे ड्रीम किलर्स मिलेंगे हमें मार्केट में, उनसे बचना है। बच सकते हैं? नो फियर, नो हेजिटेशन। अपने अंदर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, नो ना ही कोई डाउट होना चाहिए। अच्छा, हम थोड़ा मार्केटिंग करते हैं, थोड़ा कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री को नहीं करेंगे, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो कितना रुपया लगेगा। एक अगर अच्छा बिजनेस करेंगे तो कितना रुपया लग सकता है? कम से कम 10 लाख। अगर 1 लाख कमाने के लिए कितना बिजनेस इन्वेस्ट चाहिए? कम से कम 10 लाख। 10 लाख। अगर आपको 10 लाख कमाना है तो कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? 10 लाख। 10 करोड़ में भी नहीं कमा सकते हैं। उसके अलावा भी आपको नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए, कनेक्शन चाहिए, एफर्ट चाहिए, तब जाके पैसा कमा सकता है। अपने आसपास देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जो है कंपनी खोला या कुछ भी और काम चालू किया और पैसा डूब गया। ऐसा देखे, ऐसे लोगों से मिले हैं? कोई काम चालू किया, वो काम चला ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का बिजनेस डूब जाता है।
जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रिस्क ना के बराबर है। अब अगर बात किया जाए नेटवर्क मार्केटिंग में रिक्वायरमेंट जो है क्या चीज है, एक नॉलेज चाहिए, कंपनी का नॉलेज चाहिए, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट। अब अगर मैं एक एग्जांपल के बारे में पूछूं कि अगर किसी को बोला जाए कि एरोप्लेन बेचना है, कितने लोग बेच सकते हैं? 0%, क्योंकि एरोप्लेन या चोपर या जेट वही लोग खरीदेगा जो मिलियनियर या बिलियनियर है। क्या हमारे साथ तो नेटवर्क में है बिलियनियर या मिलियनियर? तो हम नहीं बेच पाएंगे। अगर किसी को बोला जाए कार सेल करना है तो 2 से 5% लोग कर सकता है, क्योंकि उस तरह के कॉन्टैक्ट में हम लोग है। अगर किसी को बोला जाए दवाई बेचना है तो हो सकता है 40 से 50% लोग बेच सकता है, सप्लीमेंट वगैरह। लेकिन अगर डिजिटल एसेट बोला जाए तो लोग 100% का 100% बेच सकता है। अब मैं अगर बात करूं जितने भी नए लोग हैं, मैं उससे पुराना लोग कोई नहीं बोलेगा, नया अगर जो भी लोग है, ये क्या लिखा हुआ है? जिगर भाई किधर है? क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन पे दिख रहा है? यहाँ नहीं, सक्सेसफुल एसोसिएशन नहीं, ये ऊपर वाला क्या है? 13 है। और कोई क्या है? बी। आप 13 है। और कोई? आप सर? बी। और कोई क्या है? अब इसमें कोई बोल रहा है ये 13 है, कोई बोल रहा है बी है, किसका माने हम? अब क्या है? अब क्या है ये? अब कोई 13 बोलेगा क्या? क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि इनका आगे और इनका पीछे सी लग गया कि ये बी सी। अब 13 भी रहेगा, कुछ भी रहेगा तो लोग बी ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये संगत में आ गया है, एसोसिएशन जिसको बोलते हैं। तो इसी तरह से जहां पे ये बी सी बोल रहे हैं, इसी तरह से इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए अगर हम सक्सेसफुल लोगों के साथ में आ जाएंगे तो एक दिन हम भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। समझ में आया? यस। अगर यहाँ पे लोग बोल रहा है कि बी की जगह बी है आप, तो यहाँ पे आज मुकेश सर की बात करूं तो आज महीने का 15 से 20 लाख कमा रहे हैं। ताहिर सर की बात करूं तो मुझे लग रहा है 10-20 करोड़ से ऊपर ही होंगे महीने का। ठीक है, यहाँ मिनाज सर है, नौर सर है। तो अगर आज सक्सेसफुल लोगों के साथ अगर हम लोग आ जाएंगे तो जैसे संगत यहाँ बदल गया तो यहाँ भी हमें अपनी संगत बदलनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? वाई मिथर क्यों कर रहे हैं? हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, घर, बिजली का बिल, चिल्ड्रन एजुकेशन, मेंटेनेंस, लाइफस्टाइल, कार, हॉलिडे, बैंक बैलेंस, शॉपिंग, मेंबरशिप, ये सारी चीजें तो चाहिए ना हमें। लेकिन आज हमारे पास क्या हो रहा है? छोटा इनकम है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, स्मॉल छोटा सोच रहे हैं। लेकिन इसी जगह पर अगर इनकम को ग्रोथ होने लगे, हमारा जो खर्चा बड़ा दिख रहा है, इनकम छोटा दिख रहा है, अगर यही इनकम बड़ा होने लगेगा तो इनकम बड़ा हो जाएगा, खर्चा जो है छोटा दिखने लगेगा। तो ये पॉसिबल है इस इंडस्ट्री में। विश्व में अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, जापान में आप देख सकते हैं यहाँ तक चल रहा है बिजनेस। लेकिन अगर आप देखेंगे श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया अभी यहाँ पे है। जिस दिन इतना पहुंच जाएगा, आज अगर आप आज से इस इंडस्ट्री में रहेंगे तो जिस तरह से आज अंबानी का नाम लिया जा रहा है, आज टाटा का नाम लिया जा रहा है, इसी तरह से आप भी एक बहुत बड़ा बिलियनर या मिलियनर बन सकते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर अभी ना के बराबर इस तरह का बिजनेस है। तो हम यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब पता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी बिजनेस कर रहे हैं। जैसे हमने पूछा, जब तक शटर खोलेंगे इनकम आएगा, शटर बंद इनकम बंद। मतलब जैसे ये आदमी मछली मार रहा है, ऐसे मछली मारते हुए देखे हैं? ऐसे मछली मारते हुए देखे हैं ना? छिप लेके बैठा रहता है, एक पकड़ता है, उठाता है, अगर हुआ तो मछली लगा, नहीं तो गया। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, ऐसे ही बिजनेस हमारा। हम काम करेंगे, पैसा आएगा, काम बंद, पैसा बंद। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, जिसको हम MLM बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये जाल लगा के आ जाता है और घर में सोता है, ऐसे जाता है ऐसे मछली लगा हुआ पाता है। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं, चलो बिजनेस में तो आ जाते हैं, लेकिन हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। भरोसा क्या? जब हम बिजनेस करते हैं तो ऑफलाइन के ऊपर ही भरोसा नहीं होता है, कंपनी के ऊपर ही भरोसा नहीं होता है, डाउट होता है। क्यों पता है? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता और अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होता है।
अच्छा, कितने लोग अंधे लोगों का एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं? नहीं देखे ना। हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोग अंधा लोगों का एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं? पता है क्यों? क्यों नहीं देखे हैं? पता है? नहीं पता। रीजन ये है, ये बंदा आंख बंद करके बिलीव, मतलब इसके ऊपर होता है कि ये बंदा का हाथ पकड़ा होना, ये मुझे पार करा दे, और तब जाके इसका इतना विश्वास होता है, इसीलिए ये बंदा का अंदर विश्वास टूटता नहीं है कभी। तो इसी तरह का जो विश्वास है ना, अपने अपलाइन के ऊपर होना चाहिए, कंपनी के ऊपर होना चाहिए, तब जाके आप भी एक बड़ा नेटवर्कर, एक बड़ा सफलता ले सकते हैं। सेविंग करते हैं, जी विश्वास करते हैं नहीं करते उनके ऊपर? उस बंदा, आपकी आंखें बंद होती है, सेविंग कर रहा है, अगर ये जगह कहीं गला में लगा जाए तो क्या होगा? लेकिन विश्वास है ना। विश्वास क्यों है? क्योंकि आपको पता है ये बंदा दुकान चला रहा है, या ये बंदा के पास बार बार जाके, या किसी को जाते हुए देखे थे तो जाके हम विश्वास करते हैं। इसी तरह से अगर आप इस इंडस्ट्री का नॉलेज लेंगे, कंपनी का नॉलेज लेंगे, तब जाके विश्वास बनेगा। क्योंकि हम जब देखते हैं ना, तभी विश्वास होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी होता है, आईडी लगाया, मान लीजिए $100 का आईडी लगाया, अब वो महीना पूरा होता है, उसको बोलता है भाई मेरा कुछ आया, जैसे ये बोल रहा है इसके काम में, मेरा कुछ आया। अब बोल रहा है कितना आया, बोला $8। कितने रुपए हुआ? 760 रुपए। यार मैं महीने का हजारों लाखों रुपए कमाता हूँ, क्या ये 700 रुपए के लिए मेरा टाइम बेकार कर दे? और ऐसे लोग क्विट कर जाता है, और ऐसे लोग छोड़ देता है। ये है मिथर, और ये है जॉब, या आपका बिजनेस। जॉब में 20 तारीख के बाद लोगों का ना ऐसा ही होता है, खोखला। लेकिन जब मिथर में अगर आप काम कर लेते हैं तो ऐसे रहता ना, पता भी नहीं चलता। आप क्या चाहते हैं, जॉब या मिथर? मिथर। लेकिन मिथर एक दिन में नहीं होगा। पेड़ लगाते हैं आप लोग, आम का पेड़ लगाया किसने? सर आम का पेड़ किसी ने लगाया? लगाया सर? कितने साल पहले लगाया? 2 साल आम आया? अभी नहीं आया। क्यों रखे हैं सर? काट के फेंके? होगा 2 साल हो गया, अभी तक आम नहीं आया, अभी तक रखे हैं। और कौन लगाया? आपका कितने साल हुआ सर? 10 साल हो गया। आम आ रहा है? आ रहा है ना, लेकिन 10 साल बाद आया। मैं डाब का गाछ लगाया हूँ, अभी तक मतलब बड़ा ही नहीं हो रहा है। बड़ा ही नहीं हो रहा है। कितना साल हो गया? 4 साल हो गए। 4 साल हो गया, अब भी लगा के रखे हम यही काम तो मिथर में नहीं कर रहे हैं। पैसा नहीं आ रहा है, छोड़ो, 1 महीने में डबल वाली कंपनी में चलो, 2 महीने में डबल वाली में चलो, 3 महीने में डबल वाली में चलो। सर यही चीजें चाहिए यहाँ पे। कोई भी चीज को खेती करते हैं, कितने लोग यहाँ पे खेती करते हैं? हाथ ऊपर करेंगे। खेती, सर क्या लगा है खेत में अभी? क्या लगा है? आलू। कितने दिन बाद होगा? 3 महीना। 3 महीना बाद? 3 महीना पहले खर्चा करना पड़ता है। 3 महीना पहले आलू उठेगा क्या? आप क्या लगाते हैं आप सर? मकई। कितना दिन बाद होता है? 6 महीने। मतलब कोई भी अगर एक पेड़ पौधा भी लगाते हैं तो सीजनल फसल भी लगाते हैं तो 3 से 6 महीना लगता है। लेकिन हम इस बिजनेस में आने के बाद 1 ही महीने में करोड़पति बनना चाहते हैं। क्या पॉसिबल है? नहीं है। इसके लिए आपको समय प्लस टाइम प्लस ये सारी चीज देना पड़ेगा। अगर 3 साल आपने मिथर को दे दिया, पूरी जिंदगी आप ऐश करेंगे, और नहीं तो 50 साल में भी काम करना पड़ता है। हमारे बीच में तो ज्यादा लोग हैं। कितना उम्र होगा आपका? कितना उम्र होगा? कितना उम्र होगा? 70। अभी क्या करते हैं? घर में सो के रहते हैं, कुछ काम करते हैं? खेती बाड़ी करना पड़ता है ना। तो इसी तरह मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर आपने आज इस इंडस्ट्री को नहीं समझे तो इसी तरह से 50 साल के हम जब तक रहेंगे तब तक मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आज अगर हम 3 साल मिथर को दे देंगे ना, मैं गारंटी देता हूं प्रोबोटेक्स जिस तरह से सिस्टम है या हमारा मिथर का जो प्रोजेक्ट है, अगर 3 साल दे देंगे तो मुझे लग रहा है जिंदगी में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और मेरा टारगेट है 2026 और 27 के बाद 28 में और टीम वर्क नहीं करेंगे। 28 में किसी को ज्वाइनिंग कराने नहीं जाएंगे, 2 ही साल मेहनत करेंगे। और 2 साल के बाद मुझे दिख रहा है कि आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि महीने का करोड़ रुपए आ रहा है। 18वां स्लॉट हिट करेंगे, अगर 18वां स्लॉट हिट करेंगे 2 साल बाद
कितने करोड़ रुपए महीने का आएगा? कितना आएगा साइंस सर? 5,40,000 लगभग 5 करोड़ रुपए महीने। अगर आप 18वां सॉर्ट भी हिट कर ले, और अभी 5वां तक तो पहुंच ही गया हूं, तो 18 ज्यादा दूर है नहीं, धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो ये पॉसिबल है इस इंडस्ट्री से। अच्छा, ये यात्रा जो है ना, मिथल का जो यात्रा है, ये गरीबपुर से अमीरपुर तक जाता है। कितने लोग जाना चाहते हैं? अच्छा, हाथ उठाने में कुछ लोगों को भारी लगता है। हाथ उठाना इतना भारी काम है, मुंह में ही बोल देते तो सही था। अच्छा, हाथ भी नहीं उठा पाएंगे तो कम से कम मुंडी हिला देंगे। ये जो मिथल है ना, ये गरीबपुर से अमीरपुर तक जाता है, लेकिन बीच में कुछ स्टेशन भी आता है, वहां हमें बचना होता है। लेकिन कुछ मान लीजिए कोई आदमी आज कोलकाता जा रहा है, कोलकाता का टिकट लिया और बीच में मालदा में उतर गया, कोलकाता पहुंचेगा क्या? नहीं। अगर उधर वर्धमान और आसनसोल कुछ स्टेशन आता, वहां उतर गया तभी पहुंचेगा? तो जहां का टिकट लिया वहीं पहुंचना पड़ेगा ना, उतरना पड़ेगा ना। तो आज हमने कमिटमेंट लेके अपने अंदर कि हमें अमीरपुर में ही जाके उतरना, उससे पहले नहीं उतरना। ट्रेन खराब हो जाए अलग बात है, ट्रेन तो खराब होगा ही नहीं। अगर होगा तो सुधारेगा, तो सरकार सुधारेगा, लेकिन ट्रेन में बैठ जाना है तो अमीरपुर में उतरना है। कमिटमेंट कर सकते हैं? यस। लेकिन एक स्टेशन आएगा, गरीबपुर से जैसे ही खुलेगा एक स्टेशन आएगा मीटिंगपुर। मीटिंगपुर में रहना पड़ेगा, मीटिंगपुर में आना पड़ेगा, जूम मीटिंग में रहना पड़ेगा, ऑनलाइन रहना पड़ेगा, ट्रेनिंग हो रही है अटेंड करना पड़ेगा। आपको अपलाइन बुला रहा है, कोर टीम का मीटिंग है, वहां आना पड़ेगा। कि जब तक आप मीटिंगपुर में नहीं रहेंगे, मीटिंगपुर से उतर जाएंगे, मीटिंगपुर में ही आप वहीं खत्म। तो हमें मीटिंगपुर में नहीं उतरना है, मीटिंग में बने रहना है। रहेंगे? यस। उसके बाद एक स्टेशन आएगा, क्या नाम है? होशियारपुर। कुछ लोग होशियारी भी करेंगे। कैसे होशियारी करेंगे? उसको लगेगा अरे यार अपलाइन थोड़ी होशियार है, मैं ही होशियार हूं। अपलाइन को थोड़ी पता चलेगा, मीटिंग में लिंक डाउनलाइन को भेज दिया हम गाइड मीटिंग से, अपलाइन क्या पता लगेगा अपलाइन को? अच्छा, मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे, घर में सो रहे होंगे या ज्वाइन करके मोबाइल दूर में रख दिए हैं, अपलाइन को लग रहा है हाँ एमडी रिजवान मीटिंग में है कि नहीं है पता नहीं। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे, तो होशियारी करेंगे। आप देख लीजिए आपको कहां जाना है। तो होशियारपुर में भी हमें होशियारी नहीं दिखाना है, हमें ट्रेन में बैठे रहना है। बीच में ट्रेन आएगा, लेकिन हमें ट्रेन में ही बैठे रहना है। स्टेशन आएगा ट्रेन इसमें। अच्छा, उसके बाद एक स्टेशन आएगा, क्या नाम है? लालचपुर। यहाँ पे आके लोग ज्यादा उतर जाता है, बोला यार ये उतर रहा है, चलो मैं भी उतर जाता हूँ। यहाँ पे आता है लालचपुर में कौन कौन सा आएगा? जैसे दूसरा कंपनी आएगा, अच्छा इस कंपनी में आ जाओ। यहाँ पे तो वहां पे तुम्हारा 25 महीने में डबल होता है, यहाँ पे हम 25 दिन में डबल करके दे रहे हैं। यहाँ पे हम 2 महीने में डबल हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा। और आप सब जितने पुराने साथी हैं आप लोग देख भी लीजिए कितनी कंपनी आया, कितनी चला गया। मीथर के बराबर का, मीथर जब चल रहा था उस टाइम से एक कंपनी ऐसा नहीं है इस इंडस्ट्री में जो आज भी टिका हुआ हो। हर कंपनी चला गया, लेकिन ये कंपनी टिका हुआ है। रीजन, क्योंकि ये फंडामेंटल के ऊपर काम कर रही है। लोगों का पैसा लेकर मनी रोटेट नहीं कर रहा है। सर सोचने वाली बात है कि आज आप पैसा डालो और आपको 30 दिन में डबल कैसे संभव है? लेकिन हम लालच में आ जाते हैं और यहाँ पे उतर जाते हैं, तो हम अमीरपुर पहुंचेंगे कैसे? उससे तो पहले उतर गए हम। तो हमें अपना स्टेशन याद रहना चाहिए। अगर लालचपुर ये सब बर्दाश्त कर लिए तब जाकर आप आएंगे अमीरपुर, और यहाँ आने के बाद आपके पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। अब क्या मिलेगा यहाँ आएंगे तो? फाइनेंशियल फ्रीडम, जो मैं शुरू में बात किया था, पैसा का कोई कमी नहीं, जब मर्जी जो वो खरीद लीजिए। लग्जरी लाइफ स्टाइल पॉसिबल है, ड्रीम कार पॉसिबल है, ड्रीम होम, टाइम फ्रीडम, जहां मर्जी वहां जाइए, टाइम होगा, विदेश यात्रा ले सकते हैं, सिक्योरिटी आपके पास रहेगी, टेंशन फ्री बिजनेस रहेगा। हर बिजनेस में मैंने देखा टेंशन होता है। अगर आप मान लीजिए कोई छाता का बिजनेस कर रहे हैं और छाता उस साल बारिश से नहीं हुआ, या जैकेट ठंडा का मौसम में खूब जैकेट लेके आया, लेकिन जैकेट बिका ही नहीं, ठंडा हुआ ही नहीं उस साल, तो हर बिजनेस में टेंशन है। लेकिन इस बिजनेस ही एक ऐसा है जहाँ पे टेंशन फ्री बिजनेस है। रिकॉग्निशन, मान सम्मान, इंस्पायर पीपल, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये इंडस्ट्री काम कैसे करता है थोड़ा सा समझिएगा। पहले 6 महीने 99% अगर काम करेंगे ना तो हो सकता है 1% इनकम आए। ये प्रोडक्ट इसका फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे तो ज्यादा ही आ जाता है। बट मैं एक लेके चलूं
6 महीने में आप 99% काम करेंगे तो 1% इनकम आएगा, 6 महीने बाद 80% काम करेंगे तो 20% इनकम आएगा, 1 साल के बाद 60% काम करेंगे तो 40 आएगा, लेकिन जिस दिन आपका 3 साल पूरा हो जाएगा 20% काम करेंगे तो 80% इनकम आएगा। आज मेरा मीटर में लगभग 3 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आसपास है तो मुझे नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, बिजनेस करे तो शर्म भी तो लगता है, भाई बोलूं किसको, शर्म लगता है? कितने लोगों को शर्म लगता है? हाथ ऊपर कोई नहीं करेंगे, ईमानदारी दिखा सकते हैं। अभी रिवाज से नहीं ईमानदारी दिखाया कि शर्म लगता है। सर अगर शर्म लग रहा है ना, यहाँ लगना चाहिए। कितने लोग बैठे हैं इस बाइक में? कितने लोग हैं? कितना है? कितना है? 7 8 है, क्योंकि इधर भी है उधर भी 8 है टोटल जान। अब यहाँ पे एक पत्थर आ गया, रोड पे पत्थर गिरा है, पत्थर आ गया, क्या होगा? क्या होगा सर? सबके सब गिर जाएंगे, सबके सब गिरेंगे तो नुकसान भी होगा। यहाँ शर्म करना चाहिए। ये सिर्फ फोटो नहीं है, ये रियल फोटो है और ऐसे ही चल रहा है। हम लोग ने कई बार नोटिस भी किया है। यहाँ शर्म करनी चाहिए कि अगर आज शर्म लगना चाहिए। यहाँ हम लोगों को बताने में क्या बात का शर्म है? अनवर सर कितनी इनकम पहुंचा महीने का अभी प्रोबो टैक्स से? अभी लगभग 1.5 लाख प्लस। 1.5 लाख प्लस, ताली होना चाहिए। साइंस सर कितना पहुंचे हैं महीने का? 50 प्लस, ताली होना चाहिए एक बार। मनाम सर कितना पहुंचे हैं? 50 से 60 हजार, तालियां होनी चाहिए। सर ऐसे बताने में लोगों को, लोग पैसा कमाए किस बात में, क्या शर्म है भाई? महीने का 1 लाख, एक जो क्या बोलते हैं उसको, थाना प्रभारी जिसको हम एसएचओ बोलते हैं, उनकी सैलरी नहीं होती है, 82,000 सैलरी है उनकी, लेकिन महीने का लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर लोगों को बताने से लोगों की जिंदगी बदलेगा तो हमें किस बात की शर्म है? यहाँ शर्म करना चाहिए। और ये हर घर की कहानी है। घर में अगर 3 बच्चा है, 4 बच्चा है तो हम लेके बाइक में ऐसे ही चलते हैं, उधर बोरा लगा दिए, उधर कपड़ा लगा दिया, उधर बैग लाद दिए हैं। सर इतना मेहनत कीजिए कि आने वाला 6 महीने के बाद आपके पास कार होनी चाहिए। शर्म करना, यहाँ शर्म कीजिए। मेरे पास, मैं भी ऐसे था, मेरे पास एक ही बार में कार नहीं आ गया है, लेकिन ये जो फोटो देखे थे ना, यहाँ क्लिक हुआ था। तो आज ये आइए ना, आगे आइए। तो आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि आने वाले दिन में हम मुझे ये जिंदगी नहीं जीना है। ये यहाँ अच्छा, ऐसे कितने लोग सफर किए हैं? कितने लोग ऐसे सफर किए हैं? मैं भी किया हूँ स्टूडेंट लाइफ में। यहां शर्म करना चाहिए। आज अगर ट्रेवल करता हूं तो या सेकंड एसी, थर्ड एसी या फर्स्ट एसी या फ्लाइट, लेकिन पहले मैं भी ऐसे ही करता था स्लीपर में, लेकिन आज कितने साल से स्लीपर में चढ़ा नहीं हूं, याद भी नहीं है। सर हर चीज में कुछ ना कुछ, तो जो एक ही ट्रेन में एक डब्बा में 100 लोग होता है, एक ही डब्बा में 12 लोग 13 लोग होता है फर्स्ट एसी में, क्या फर्क है? वो इंसान क्या किस्मत वाला है? सर हमारे पास भी मौका है, हम भी अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है। शर्म करना है ना, यहां शर्म कीजिए कि लोग क्या कहेगा। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ऐसे लोग बैठ नहीं है, नीचे सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, लेकिन ऐसे भी है कि प्राइवेट चैम्बर लगेगा नहीं कि हॉस्पिटल में हूं। अगर शर्म कर लेना लाइफ में, तो यहां शर्म कीजिएगा कि मुझे अपनी लाइफ में कहां जाना है। ऐसे भी सफर किए हैं, मैं भी जाता था 2 रुपए में किशनगंज प्रिजन के लिए, लेकिन आज अगर आप चाहें तो अपनी खुद की दम पे गाड़ी, ये देखें इस तरह भी, ये सब भी गाड़ी चल रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ लटका हुआ, यहाँ लटका हुआ। अगर एक भी कुछ हो गया ना, कितने लोगों का पैर टूटता है, कितने लोगों का हाथ टूटता है, कितने लोगों का कुछ होता है, और आए दिन आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज दिल में आप, ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाए। आज एक सपना लीजिए कि आज वो 6 महीना बाद आने वाले दिन में गाड़ी लेकर, मैं प्रोबो टैक्स को मानता हूँ, कोई भी इंसान 3 से 6 महीने में गाड़ी ले सकता है। नेटवर्क मार्केट में 5 साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ 3 से 6 महीने में ले सकते हैं। और लिया भी हमारे बीच में अनवर सर है, फारूक सर है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी लिया भी यहाँ पे 3 महीने 6 महीने में। तो आप एक सपना बना सकते हैं कि आने वाला दिन में ये जिंदगी नहीं जीना है। अगर फैमिली को लेकर कहीं जाएंगे तो अपना पर्सनल कार में जाएंगे, पब्लिक सवारी में नहीं जाना पड़ेगा। तैयार हैं? यस। ओके।
हाँ, इसको जानते हैं? कौन है ये? कौन है सर ये? मेरा दादा का दादा है सर। कौन है? अक्षय कुमार। मिस्टर क्या अक्षय कुमार आपको जानता है? आप तो उसका नाम बोल दिया आसानी से कि अक्षय कुमार है। अब आप सोचिए, क्या अक्षय कुमार से ज्यादा पैसा है हमारे पास? क्या अक्षय कुमार से ज्यादा बैंक बैलेंस है हमारे पास? क्या उससे बड़ा घर में रहते हैं? तो जब इसको किसी का बाथरूम साफ करने में शर्म नहीं है, तो मुझे लोगों का जिंदगी बदलने में किस बात की शर्म है भाई? हर लोगों का ना बाथरूम साफ करके दिखाता है, गेट खोलता है दीवार तोड़ के और बाथरूम को हार्पिक में डालता है, इसको ऐसे ऐसे करके और साफ करता है और साफ करके पैसा कमा रहा है। तो हम लोगों का जिंदगी बताने में हेल्प कर रहे हैं, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो हमें शर्म करने की जरूरत नहीं है, शर्म तो इन्हें आना चाहिए कि ये बेशर्म होकर काम कर रहा था, हम किस बात की? इससे ज्यादा तो पैसा वाला है नहीं हम, इससे ज्यादा करोड़पति तो है नहीं हम। इसको भी जानते होंगे, कौन है ये? यहाँ बैठे हुए हर एक इंसान जानता है इसको, लेकिन हम में से किसी को नहीं जानता है। वो सोचने वाली बात है। ये बंदा अगर लोगों को घर घर जाकर नवरत्न तेल का प्रचार कर रहा है कि सर में दर्द हो जाए नवरत्न तेल लगाओ और सर दर्द भगाओ, लेकिन जब इसको सर दर्द होता है तो लीलावती हॉस्पिटल बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जाता है, इसको शर्म नहीं आता है। लेकिन हम लोग अगर लोगों का जिंदगी बदलने में हेल्प कर रहे हैं, अगर मैं इन लोगों को नहीं बताता, अनवर सर आज 1.5 लाख को पहुंच गए, फारूक सर है, मिनाल सर है, यहाँ पे बहुत सारे सर, अकबर सर है, बहुत सारे लोग जो आज ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, आजू सर है, पैसा कमा रहे हैं लोग। अगर इन लोगों को शर्म, मतलब मैं बताने में शर्म करता तो क्या पैसा कमाते? या मुझे बताने में अगर वो लोग अपने शर्म करता तो पैसा कमाता? तो हमें किस बात की शर्म है? आज के बाद शर्म नहीं करेंगे। जिधर भी लगभग आसपास जो लोग आएगा उनको हमें बताना है सिस्टम के बारे में, बताएंगे? थर्मामीटर है ये, ठीक है? पहचानता है ना इसको? ये क्या करता है? बुखार चेक करता है। इस तरह से, इसी तरह का थर्मामीटर से हमें अपने टीम को, अपने डाउनलाइन को, अपने लोगों को चेक करना है। किसको बताना? आज एक लिस्ट बनाइए, एटलीस्ट लगभग 50 लोगों का लिस्ट बनाइए और उसमें हर रोज 10 लोगों से नया डायरी में एंट्री कीजिए। सिर्फ 1 महीना काम करना है दिल लगा के। तो लिस्ट बनाना है और लिस्ट बना के एटलीस्ट 10 लोगों का नाम ऐड कीजिए उसमें, मैं के लिस्ट। उसके अलावा लिस्ट बनाते वक्त जैसे ये आदमी जो है ना गुलल लेके, इसको देखेंगे क्या होता है? ये गुलल क्या बोलते हैं इसको? नहीं, इसको क्या बोलता है? रबर गुलल जो भी है, इसको क्या किया जाता है? निशाना लगाया जाता है। अगर आम पे मारना है तो आम पे लगना चाहिए, टारगेट बनाता है। आपके भी टारगेट होना चाहिए। किस लोग, हम ऐसे राह चलते हैं, हम किसी को भी बता नहीं देंगे। एक लिस्ट बनाइए, एक टारगेट बनाइए, एक पॉइंट होना चाहिए आपका कि हाँ इस आदमी को मुझे सिस्टम में लेके आना है। हम क्या करते हैं? हर किसी के पीछे भाग जाते हैं। लिस्ट बनाने का तरीका ये कई बार मैं बोल चुका हूँ। फ्रेंड एंड फैमिली, F4, R फॉर रिलेटिव, इंस्टीट्यूट, E फॉर एम्प्लॉय, N फॉर नेबर पड़ोसी, D फॉर डॉक्टर, ड्राइवर दुश्मन, हर तरह का स्ट्रेंजर अजनबी। इस तरह से एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना के पर्सनली एक एक लोगों को इनवाइट कीजिए। मीटिंग होती है, BOP होता है, नेशनल BOP हमारा जो होती है, उसमें इनवाइट कीजिए। उसके बाद मीटिंग करिए। टीम वर्क, अपने टीम को सिखाना बहुत जरूरी है। टीम वर्क बहुत जरूरी है। लोगों को जब तक हम सिखाएंगे नहीं तब तक नहीं होगा। ये घर देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये कब लगाया जाता है? जब छत डाला जाता है। अगर ये नहीं लगाएगा, छत डाल देगा एक बार में, पॉसिबल है क्या? इसी तरह से आप टीम के बिना पॉसिबल नहीं है। आपको पहले टीम बनानी पड़ेगी, टीम को लाना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। फॉलो अप, बहुत लोग फॉलो अप नहीं कर। आज भी मैं ऐसे लोग हैं जो 2 साल तक फॉलो अप कर रहा हूँ। आज आया, अभी हमारे जिगर भाई है, उनके जो मेहमान है सिकंदर साहब, दार्जिलिंग में अभी, लेकिन उनके 300 लोग आए हैं। 2 साल लगे मुझे फॉलो करने में उनको, मुझे, लेकिन 2 साल बाद आए। लेकिन आए तो पिछले महीने की अगर इनकम की बात करो तो लगभग 35,000 रुपये उनका अर्निंग लिया है। वो ताली बजा सकते हैं। एक महीने में 35,000 या 36,000 जोड़े। कितना जोड़े थे उस दिन भाई? 35 से 36 बोले थे। 36,000 रुपये मायने रखता है सर। अब 2 महीना और दोनों महीने स्लॉट हिट किया उन्होंने, अभी शुरुआत है उनका। तो ऐसे लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फॉलो अप में आपको टाइम देना पड़ेगा, फॉलो अप लेना पड़ेगा।
फोन कॉल्स, एक पार्टिकुलरली टाइम चूज कीजिए जिसको लगातार फॉलो अप लेने के लिए कॉल कीजिए। जब तक आप कॉल फॉलो अप नहीं लेंगे याद नहीं रहेगा किसको क्या है, बताएं। अच्छा, इस बिजनेस में जो रूल्स है ना, आप अगर नॉलेज, एक्शन और रिजल्ट तभी आएगा अगर मान लीजिए आप 0% नॉलेज रखते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे डाउनलाइन है, लोग हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज अगर 0% है तो आपका 100% अगर एक्शन कर रहे हैं आप तो आपको रिजल्ट क्या आने वाला है? 0। अगर आप नॉलेज पूरा है और एक्शन कुछ भी नहीं कर रहे हैं तभी रिजल्ट क्या आने वाला है? 0। आपको क्या करना पड़ेगा? 100% नॉलेज लेना है, 100% एक्शन लेंगे तब जाकर 100% रिजल्ट आएगा। नॉलेज अबाउट नेटवर्किंग, इस इंडस्ट्री का नॉलेज लीजिए ताकि आप जब कहीं मीटिंग करें, कुछ बातें करें तो आपके बातें से लोगों को आइडिया लगे, या कुछ ऐसे सवाल कर देंगे जो सवाल के जवाब आपके पास होना चाहिए। नॉलेज अबाउट कंपनी, हमारी कंपनी की नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पूछूं बहुत सारे लोगों को कंपनी से रिलेटेड सवाल करूंगा तो शायद हकबक आ जाएंगे, नॉलेज ही नहीं है। तो हमें नॉलेज लेना है कंपनी का, नॉलेज लेना है हमारे मिथर का जितने प्रोडक्ट है, नॉलेज लेना है मार्केटिंग प्लान का डीपली। जितने मार्केटिंग प्लान को आप जानेंगे, जितना नॉलेज इस इंडस्ट्री का आप लेंगे, उतना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं बात करूं, कमिटमेंट होना चाहिए। क्या आज के बाद उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण चारों दिशाओं में कोई भी लोग अगर 3 फीट के दायरे में मेरे से टकराएगा तो मिथर का प्लान वो जरूर सुनेगा। कर सकते हैं? यस। आज कोई भी मिल जाए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अरे यार इसके पास तो पैसा नहीं है, क्या प्लान नहीं है इसको। मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है, उसका कोई जानने वाला तो होगा, उसका कोई दोस्त यार तो होगा, कोई और तो होगा, किसी ना किसी को तो होगा। तो आपको अपने प्लान पता होना चाहिए, आपका क्या करेंगे पता होना चाहिए, हर किसी को बताना जरूरी है। फोकस होना चाहिए किसमें? अपने गोल के ऊपर। स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोइंग, अपने ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा कीजिए। बहुत सारे लोग क्या है अपने ऊपर भी खर्चा नहीं करता। मान लीजिए कहीं प्लान देने गए, अब प्लान बातें करते हैं लाखों करोड़ों का और चप्पल पहन के प्लान करने चले गए, क्या रिजल्ट आएगा? नहीं। अगर कैश फ्लो तो ऐसे होता है जो मुंह पे बोल देता है पहले खुद करोड़पति बन जाए फिर मुझे बनाना। सर अपने आप को ग्रोमिंग कीजिए, अपने ऊपर खर्चा कीजिए। 4 जोड़ी जूता नहीं रखे, एक ही जोड़ी रखे लेकिन ब्रांडेड रखिए। पहले मैं भी लोकल पहनता था, पहले पहनता था 800 रुपए का, लेकिन आज 8000 का पहनता हूँ। लेकिन उसके लिए पहले आपको पैसा कमाना तो पड़ेगा ना। अटेंड ट्रेनिंग एंड सेमिनार, मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करना है। एवरीडे होम मीटिंग, आपको होम मीटिंग डेली करना है। सर्च योर ड्रीम एंड क्रिएट 10 लीडर्स इन योर टीम। आपको अपने नीचे आज के बाद 10 लोग जिंदा चाहिए, मिल जाएगा? यस। जिंदा। सर लोग मरने के बाद तो कितने लोग खड़ा कर लेता है? 4 लोग तो उसको उठाने के लिए आ जाता है और उसके साथ 100-150 लोग हो जाता है। होता है नहीं होता है? हमें जिंदा में रहते हुए 4-10 लोग चाहिए आपको लेकर। 3 लाइन से 3 लोग, 3-3-9 और अपना खुद 10 लोग। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? अगर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं अगर आप 10 लोग आप कमाने में कामयाब नहीं है तो कैसे होगा? कम से कम 10 लोग खड़ा कीजिए कि जो मेरे साथ में रहे। कर सकते हैं? यस। आप लोग डायरी में तो कोई लाए नहीं, लिखेंगे नहीं कोई कुछ। इंडिपेंडेंट सो द प्लान, प्लान दिखाना सीखना है अपने आप से। ये बिजनेस किसका है? मेरा। खुद का। पैसा कौन कमाएगा? तो आपको भी प्लान खुद ही सीखना पड़ेगा। टाइम पंक्चुअल, हम लोग बहुत ईमानदार है इसमें, है या नहीं है? है या नहीं टाइम पंक्चुअल? यस। कितने लोग आए हैं 10:30 बजे तक यहाँ पे? कितने लोग पहुंचे थे? सर आप 10 बजे नहीं पहुंचे थे। मैंने 10 बजे की बात कहा था, 10:30 भी नहीं, आप 10:32 में आए हैं। क्योंकि मैं आपको जब कॉल किया था तो याद है मुझे। क्यों? सर इतनी सारी टॉपिक है, अगर आप टाइम पे आएंगे तो आपको फायदा होगा, आप सीखेंगे, आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा। लेकिन आप लेट जाएंगे तो कैसे होगा? तो हमें सीखना बहुत जरूरी है। टीम प्लेयर, आपको अपने टीम को लीड करना सीखना जरूरी है। फॉलो द सिस्टम, हमें सिस्टम को फॉलो करना है। अच्छा, कितने लोग हमारे जो कोर टीम की ग्रुप है उसमें हैं? और जो नहीं है आपके अपलाइन होगा। आपके अपलाइन की तरफ से जो भी रूल्स फॉलो किया जाता है उसको करिए। और उस ग्रुप को इतना हार्ड बनाया हूं मैं, उस ग्रुप में हर किसी के नसीब में नहीं रहना।
उस ग्रुप से हमेशा लोग निकलते रहेंगे और बाहर जाते रहेंगे। आज भी 3-4 लोग निकलेगा उस ग्रुप से, क्योंकि रूल्स इज आपको सक्सेस, अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपको सफलता इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है। देखिए स्टार्टिंग में ये इंडस्ट्री आपको इनकम बहुत कम लगेगा, मेहनत ज्यादा इनकम कम, ठीक है। इनकम यहाँ मेहनत कर इतना आ रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेहनत बहुत कम कर रहे हैं लेकिन इनकम इतना आ रहा है कि आपका बच्चे पूरे लाइफ भर बैठ के यहाँ पे ऐश करेगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करेंगे भूख तो नहीं लगी है ना? लगी है? ध्यान किधर है? क्योंकि ध्यान इधर है तो भूख तो नहीं लगना चाहिए। चलिए एक एलडीपी की मैं अगर बात करूं, एलडीपी का मतलब होता है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए? अच्छा कितने लोग पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए हैं? हाथ ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लोग ही, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए एडवांस नॉलेज है। अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटेशन में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आपके अंदर अगर प्लान देने जा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते हैं। बिजनेस इक्विटी मतलब जैसे शिष्टाचार, शिष्टाचार का मतलब ये होता है कि आपको अपना ईमानदारी दिखाना है, ईमानदारी के साथ रहना है। अगर आप एक बार मान लीजिए किसी ने डॉलर निकाल के दिया और उस डॉलर को आपने खा गया, उस तक पहुंचा ही नहीं, तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। आपको अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। उसके अलावा एप्रिशिएट टू ग्रोइंग वेल ड्रेस, आपको अपना कहीं भी प्लान करने जा रहे हैं तो अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ध्यान देना है। आप कहीं भी प्लान जाने जा रहे हैं, मान लीजिए आपका गांव में प्लान देने जा रहे हैं और आप चप्पल और लुंगी में चले गए, करोड़पति बनाने चले हैं, आपको उल्टा सीधा सवाल करके भेज देगा वो। अगर आप प्रोफेशनल बन के जाएंगे तो आपको उल्टा सीधा सवाल करने से पहले पूछेगा, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल रहेंगे तो आपसे इज्जत से बात करेगा। अदरवाइज फिर वही गांव वाला लैंग्वेज में बात करेगा, गांव वाला ही इसमें बात करेगा। तो उसको हमें सुधारने की जरूरत है। तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, किस चीज की? हर एक चीज का। कल मान लीजिए मीटिंग किसके साथ कर रहे हैं, आज से आपकी प्लानिंग होना चाहिए कि कल किस किस के साथ आप मीटिंग करेंगे, कल किसके साथ टाइम देंगे। ये सारी चीजें आपके अंदर प्लानिंग होनी चाहिए। इंट्रोड्यूस करें खुद से, और खुद को इंट्रोड्यूस करें। खुद को जब किसी को प्लान देने जा रहे हैं सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है। हम लोग क्या करते हैं, प्लान देने गए और डायरेक्ट हम बातों में शुरू हो गए, हमारा मित्र ये है, हमारा ये है, वो 3 बनवा है, इतना लगाएंगे, इतना आएगा, ये डायरेक्ट चालू हो जाते हैं। कभी भी प्लान देने जाइए 10 मिनट 15 मिनट आप टाइम बेकार कीजिए उससे बातचीत करने में। इससे क्या होगा, आपका एक रिलेशन बिल्डअप होगा, उसको आप जान पाएंगे वो किस मेंटेलिटी का है, उस हिसाब से हमें बात करना है, दूसरों के बारे में जानना है। उसके अलावा बिजनेस कार्ड, कितने लोगों के पास अपना बिजनेस कार्ड है? हाथ ऊपर करें। कितने लोगों के पास अपना बिजनेस कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है? अभी बिजनेस कार्ड बोले तो हाथ नहीं उठा, लेकिन जब बिजनेस का विजिटिंग कार्ड बोले तो हाथ उठा। रीजन क्या है? मतलब आप लोग बिजनेसमैन है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस तो करें, हम तो वो कौन सा फालतू वाला काम कर रहे हैं आपके हिसाब से। तो आप सबके पास बिजनेस कार्ड होना चाहिए। खुद को स्वस्थ एवं बहुत ध्यान रखें, अपने आप पर ध्यान रखना, ये सब तो बता ही दिया मैंने। क्लीन से प्रेस किए हुए कपड़े पहने, अच्छे से बाल बनाए, साफ सुथरे हुए कटे हुए नाखून को करें, फेस, ये सब चीजें बताया। अब हाँ, आपको प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, किस चीज का नॉलेज लेना है आपको, कंपनी के बारे A to Z आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई बिजनेस चालू करेंगे और आपको अगर पता नहीं होगा तो क्या उस बिजनेस के बारे हम लोगों को सही से बता सकते हैं? बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, उत्पाद जो हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा मित्र इकोसिस्टम क्या नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर मतलब क्या होता है, मार्केट में कौन कौन सी कंपनी है जो हमारे मुकाबले का है, उनके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी जाके कई बार आप उसको जवाब दे पाएंगे, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको ग्राहक के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लान दे रहे हैं क्या मेंटेलिटी का है, ठीक है। मार्केट के बारे में आपको जानकारी रखना है, मार्केट में क्या चल रहा है। अभी मैं अगर पूछूं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं,
हमारा आज जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रहा है फॉरेक्स मार्केट में कितना मार्केट कैप है? फॉरेक्स मार्केट में एक दिन की वॉल्यूम कितना है? 7.5 ट्रिलियन डॉलर। मीनाल सर के लिए एक बार जोरदार ताली। सर हम अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड का मतलब मार्केट की नॉलेज। अब 7.5 में पहले था, आज 9.5 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। मतलब 7.5 लाख करोड़, सॉरी 9.5 लाख करोड़ के आसपास रोज का वॉल्यूम है। तो हमें अपडेटेड रहना है, पुराना चीजों को लेकर नहीं उलझना है। क्या गूगल खोलिए, उनके सामने खोल के दिखाइए लोगों को, इससे क्या होगा, ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। स्पीक धीरे, जब आप कहीं प्लान करते हैं तो धीरे से बोलिए, उसको सिंपल भाषा में शॉर्ट में बोलिए, धीरे बोलिए, साफ बोलिए, एग्जैक्ट बोलिए, भारी भरकम वर्ड यूज मत कीजिए, ठीक है। छोटा रखें, मतलब जितना छोटा प्लान, मेरा मानना है जब फर्स्ट टाइम आप प्लान करते हैं तो उस इंसान को ज्यादा पता नहीं होता है। आप 15 से 20 मिनट का प्लान कीजिए और ज्यादातर बातें कीजिए, उनको कहानियां सुनाइए, उनको टेस्टिमोनियल दीजिए, कितने लोग ने यहाँ पे पैसा बना रहा वो ज्यादा बताइए, वो ज्यादा इफेक्ट करता है। हाँ, भाषा का जैसे मैंने बताया सिंपल भाषा में बात कीजिए, आत्मविश्वास होना। इसके बाद अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। मैनेज सेल्फ टू मैनेज टाइम, खुद को टाइम को मैनेज करना सीखिए। इसके अलावा हैविंग क्लियर गोल्स, अपने गोल को एकदम बिल्कुल सामने रखिए, ये मेरा गोल है, मैं ये चीजें अचीव करने वाला हूँ। इसके अलावा प्लानिंग कीजिए, योजना बनाइए, लिस्ट बनाइए, ठीक है। प्राथमिकता मतलब जो आपके जो टीम है ना, उसको पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। नया प्लान, कई बार हम क्या करते हैं, जो लोग टीम में उसको टाइम नहीं देगा, हम क्या अपना नया प्लान में चले जाते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, रिव्यू करना है अपने नेटवर्क को, अपनी टीम को चेक करना है कि मैं पिछले महीने में अब तक कितना बिजनेस किया था, मेरा हर बिजनेस लिखा हुआ है। जैसे मैं पिछले महीने से इस महीने में कैसे ऊपर हूं या नीचे हूं, ये ट्रैक करना आपको आना चाहिए। इसके अलावा फोकस होना चाहिए अपने रिजल्ट के ऊपर। विजुअलाइजेशन क्या होता है पता है आप लोगों को? विजुअलाइजेशन होता है जो आप सोचेंगे वही होता है। तो हमें माइंड के ऊपर सोचना है पॉजिटिविटी चीजें। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक आप कोई भी चीज को बड़ा नहीं कर सकते हैं। हाउ टू राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करना है। स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होता है? स्क्रिप्ट राइटिंग होता है सुबह उठिए और पॉजिटिव चीजें लिखिए कि मेरे पास आज अपना गाड़ी है, मैं खुश हूँ, मेरा हेल्थ अच्छा है, मेरे परिवार में सब अच्छा है, मेरे पास आज चारों दिशाओं से मल्टीपल का पैसा आ रहा है। इस तरह की चीजें जब लिखेंगे तो आपको माइंड भी उसी तरह का काम कर रहा है। तो हमें ये सारी चीजें एक्टिविटी करना है। चलिए, एक टॉपिक है फॉलो अप। फॉलो अप के ऊपर हम थोड़ा सा एक दो चीजें करते हैं। 10 मिनट टाइम है अभी लंच का। जो लोग 2-4 लोग आगे आ जाए, थोड़ा 4-5 लोग जल्दी। आप दोनों छोड़ के, आप दोनों छोड़ के जल्दी आ जाइए। नए लोग पीछे से आइए, पीछे से आ जाइए, जल्दी आइए, ऐसे खड़े होइए लाइन से। एक्चुअल में मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो लोग कंपनी में फेलियर होते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो उनको दिक्कत होती है, रीजन क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आइए, एक दो लोग और आइए, आ जाइए सर, आप भी राजू भाई, आप भी आ जाइए। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब हम नॉलेज नहीं लेते हैं पूरा, तो अभी डेमो दिखा रहे हैं आपको सामने। आप लोग फेस उधर कर लीजिए, उधर फेस ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे लाइन लगा के। हाँ, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे। ध्यान से देखिएगा। एक्चुअल में हमारे साथ लाइफ में ना, जब हम इधर को करते हैं तो हमें यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम उससे ज्यादा नॉलेज अपग्रेड नहीं रहते हैं। मैं अभी यहाँ से शुरू करूंगा, भाई को कुछ एक्टिविटी करके दिखाऊंगा, आगे आपको सामने वाला आप लोग जैसा करेंगे वैसा आगे पास करना है। क्लियर हो गए? जैसा यहाँ होगा आपको पीछे वाला जैसा बताएगा आगे फॉरवर्ड करना है। अब कंपनी ने बताया कि हम देंगे आपको अप टू 8% इतना, हम बता के आगे दूसरा। यहाँ पे मैंने दोनों हाथ में इधर 2-2 किया, इधर 2-2 किया, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ के बाद गया नहीं, बात दूसरा चला गया। मतलब जो कंपनी ने बता रहा है वो उससे उलट गया पूरा। यही एग्जाम्पल समझाना चाह रहा हूँ।
चले आगे देखिए दोबारा। मिस्टेक हो गया, शुरू से कीजिए सर। मैं कनेक्ट कहाँ करना चाह रहा हूँ वो देखिए। मैं यही बताया कि सेम टू सेम कॉपी, मैं सिंपल है, मैंने जैसा किया वैसा वहां पहुंचना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं पहुंच रहा है? चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। हुआ ही नहीं, बात वहां भी नहीं पहुंचा। और एक बार ट्राई करें। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। मैं जब बोलूंगा मेरे तरफ इशारा करना है, फिर आगे वाला देखना है, ठीक है? इधर देखिए, सबको नहीं देखना है। जब आप इशारा करता हो आपको देखना है। आप पीछे मेरे तरफ देखेंगे ना भाई, जब मैं इशारा करूंगा मेरे तरफ देखना है। पीछे देखिए, उनके तरफ देखिए। आप लोगों को किसी को नहीं देखना है। जब मैं इसको इशारा करूंगा आप मेरे तरफ देखेंगे, मैं जैसा करके दिखाऊंगा वैसा करना है। क्लियर? देखेंगे नहीं पहले इधर, देखिए पहले भाई, पूरा देखिए। जब मैं इधर करूंगा तो आपको देखना है, मैं जैसा करूंगा ऐसा इनको करके देना है। तो ये जैसा इसको बुलाएगा ये करके देगा, ऐसा आगे बात जाना चाहिए। मैंने यहाँ बरस किया था, खुला किया था, वहाँ पहुँचा ही नहीं। भाई कैसे बरस करेगा? तो आपको सर जाएगा। समझ में आ रहा है? मेरा समझाने का तरीका ये था कि मैंने भाई को बोला अभी बरस किया और खुला किया, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं बात। इसी तरह से जब हम बिजनेस में आते हैं, अपलाइन जो चीजें कह रहा है वो एक्टिव कॉपी हमारा टीम तक पहुँचता नहीं है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जब आप कोई भी चीज सोच लेते हैं ना, तो बिल्कुल वो पॉसिबल होता है। दिखाई दे रहा है? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। एक चढ़ गया है, दूसरा चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा है। मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनको खैर मत। हम एक बार थोड़ा फिट नहीं कर पाए, कोई हाथ में आगे नहीं लगाया, हम छोड़ के बैठ जाते हैं, अपने को फोन उठाना बंद कर देते हैं। देखिए कितना ट्राई कर रहा है ये, जिधर जा रहा है उधर से जा रहा है। इसको लग रहा है कि यहाँ से उठ जाएगा शायद। अब ये उठ गया, अब ये जब उठा तो ये लोग वहीं जा रहा है कि शायद वहां से उठा। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हम एक बार में हिम्मत हार जाते हैं। अरे लोगों का तेल लगाने वाला बिजनेस करेंगे, क्या जरूरत है हमें तेल लगाने वाला बिजनेस करने की? देखिए कैसे मेहनत कर रहा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी। प्रयास करने पर ही हुआ। अगर पहले ही हिम्मत हार जाता, अरे यार नहीं चल पाएंगे, चलो वो चढ़ गया उसका किस्मत है, हम छोड़ देते हैं, तो आज वो भी नहीं चल पाता। इसीलिए प्रयास बहुत जरूरी है। वो बीज जो पड़ा है कीमत को। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप जर्नी चालू करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं आपको डाइवर्ट करने के लिए।
अब ये आ गया फारूक सर, दौड़ रहे हैं, कोई डाउनलाइन खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है कोई डाउनलाइन, लगे हुए हैं अपना। अब ये एक बंदा आ गया, अब एक और आ गया डाउनलाइन। लेकिन ये डाउनलाइन कौन सा वाला है, नाम के साथ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे भी डाउनलाइन आता है, ऊपर आ जाता है। अब उसको लगेगा यहाँ मेरे साथ तो है, लेकिन वो बैठा हुआ है, बोझ बन के बैठा हुआ है ऊपर, वो बोझ है एक तरह का, ठीक है। अब चल रहा है, एक और आ गया, अब ये भी बोल रहा है मैं भी साथ में हूँ, लेकिन है नहीं, ये और बोझ बन के बैठा हुआ है। चल रहा है, लेकिन फारूक सर नहीं रुक रहे हैं, आज नहीं तो कल आएगा। अबू बकर है। हाँ, वो अबू का नाम भी ले लिया, मैंने अबू बकर दिया। अच्छा, एक और आ गया, दूसरी कंपनी वाला लगा हुआ है। नहीं आगे बढ़ने देगा ना कुछ करेगा। आओ हमारी कंपनी में, हम तो 25 महीने में डबल कर रहा है तुम्हारा, हम 6 महीने में डबल, 3 महीने में डबल। और लोगों को तोड़ रहा है, दूसरे डाउनलाइन को कॉल कर रहे हैं, आ जाओ मेरे पास, छोड़ दो फारूक सर को, हमारे तरफ आ जाओ। अब देख रहा है दूसरा डाउनलाइन तो आगे बढ़ गया, वो दूसरा काम हो गया, इसको दिमाग सटका, ये लोग तो आगे बढ़ रहे हैं और हमारा गाड़ी चल नहीं रहा है। अब ये करेगा छटाई, तू भी भाग। अब जब इनका गाड़ी जब सारा सफाई हो गया, अब इनकी गाड़ी भी चल पड़ेगी। तो सेम ऐसा हमारे साथ भी हुआ, और आज जो मैंने आप सबको, आज एक नेक्स्ट लेवल की गाड़ी हमारी चलने वाली है। चलिए लास्ट एक और सुनते हैं। 5 मेंढक तो ध्यान से सुनना, ये कहानी आपके अंदर लेके आना है। मेंढकों में से 3 मेंढक एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। 5 में से 3 मेंढक गड्ढे में गिर गए, तो ऊपर 2 बचे। अब गड्ढे में गिरने के बाद वो तीनों मेंढक ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो गड्ढा बहुत बड़ा था, उस गड्ढे से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। अब गड्ढे के ऊपर जो 2 मेंढक बचे हुए थे, वो गड्ढे के अंदर देखकर उन तीनों मेंढकों से कहते हैं कि अब तुम तीनों इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते हो, ये बहुत बड़ा गड्ढा है, तो तुम्हारा कोशिश करना व्यर्थ है। ये सुनने के बाद उन तीनों मेंढकों में से एक मेंढक को लगता है कि ये सही बोल रहे हैं, ये गड्ढा बहुत बड़ा है और अब हम इसमें से कभी नहीं निकल सकते हैं। तो मेंढक थोड़ी कोशिश करने के बाद हार मान लेता है और उसी गड्ढे में एक जगह आराम से जाकर बैठ जाता है। अब बाकी जो 2 मेंढक थे, वो अभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब उन दोनों को देखकर ऊपर वाले मेंढक फिर से उन्हें ये कहते हैं कि तुम जो कोशिश कर रहे हो वो बेकार है, तुम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते हो और अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी इसी गड्ढे में गुजारनी पड़ेगी। अब ये सुनने के बाद जो 2 मेंढक कोशिश कर रहे थे ऊपर चढ़ने की, उनमें से एक और मेंढक को ये लगता है कि ये सही बोल रहे हैं, अब हम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं, और वो भी हार मानकर बैठ जाता है। लेकिन अभी भी उनमें से एक मेंढक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था। ऊपर वाले 2 मेंढक उसे भी कहते हैं कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, उन दोनों ने हार मान लिया है और तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि तुम इस बड़े से गड्ढे से बाहर निकल सकते हो। वो ऊपर वाले दोनों मेंढक उसे बोलते रहे, लेकिन उनकी बातों का उस मेंढक पर कोई असर नहीं हुआ और वो मेंढक कोशिश करता रहा और कोशिश करते करते वो उस गड्ढे से बाहर निकल गया। अब उसे वो सारे मेंढक देख रहे थे कि ये बाहर कैसे निकल गया। मैं आपको बताता हूँ कि वो मेंढक बाहर कैसे निकला। वो मेंढक इस बड़े गड्ढे से इसीलिए बाहर निकला क्योंकि वो मेंढक बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि जब हम जिंदगी में कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत लोग आते हैं हमें रोकने के लिए, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन अगर आपको अपने काम में कामयाबी हासिल करनी है तो बहरे बन जाओ। उनकी बातों का अपने ऊपर कोई असर ही मत होने दो, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। समझ में आया कहानी? समझ में आया? यस। एक्चुअल में हमारे लाइफ का जो है ना कहानी यही है रियल। जितनी भी चीज़ें मैंने सुबह से बताया, अगर 100% तो नहीं 10% भी अगर फॉलो कर लिया जाए ना तो वाकई में हमें सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या हम तैयार हैं? यस। तो चलिए, जब तक हमारा लंच आ रहा है तब तक हम कुछ टेस्टिमोनियल कर लेते हैं, टाइम को बेकार करने से अच्छा, क्योंकि हमारे बीच में अभी हमारे गुरुजी, हमारा मेंटर मुकेश सर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो लंच के बाद करेंगे वो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि हम प्रोपोटैक्स के लोग खास डिटेल्स है वो हम अभी करने वाले हैं। आज हम सिर्फ लीडरशिप के ऊपर बात कर रहे थे। तो क्या जो हमारे बीच में पहला स्लॉट हिट किए हैं मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं? यस। तो उसके लिए हम कैपेबल नहीं है। अब यहाँ तक मेरा पार्ट था, आगे के लिए हमारा होस्ट मिस्टर मीनाक्ष कांति साहब सर को इनवाइट करूंगा। तो सर आपका वेलकम है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार जोरदार। इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से सर ने जो हमें समझाया, इसमें से सबसे खराब चीज कौन सी थी? सब लोग मीटिंग हॉल में थे, मीटिंग सुन रहे थे। सर ने अभी तक जो चीजें हमें बताई, उनमें से सबसे बुरी चीज कौन सी लगी? कुछ भी नहीं। सबसे अच्छी दो चीज कौन सी? ऐसी दो चीज जो हमें सबसे अच्छी लगी, प्लीज बताइए कोई। क्या बात है भाई, ना खराब लगा ना अच्छा लगा, तो हम क्या समझे? सर ने जो अभी तक हमें बताया, ना कोई चीज अच्छी लगी ना कोई चीज बुरी लगी। अच्छी लगी सब। तो क्या अच्छी लगी सर? दो चीज। लोगों से चलना सीखना। सबसे अच्छी बात ये लगी कि वक्त और पैसा दोनों चाहिए। एक बार सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बिल्कुल सर, सर की समझाने की जो कोशिश थी वो माइंड ब्लोइंग थी। हर इंसान, हम जो आज इस हॉल में बैठे हुए हैं, हमारा जिंदगी का जो लाइफ स्टाइल है, जो जिंदगी, पूरी जिंदगी का जो नक्शा है, वो सर उससे सर ने हमें रूबरू कराया। नेटवर्क मार्केटिंग की एक हकीकत है सर। यहाँ बैठे सब आदमी, मैं पहले भी बताया था कि करोड़पति नहीं अरबपति बन सकते हैं, लेकिन सफर इतना आसान भी नहीं है। 1 रुपए से लेकर 1 लाख तक जो नानी होती है वो बहुत मुश्किल है। जिस दिन आप 1 लाख कमाने सीख जाएंगे, एक दिन के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, हर महीना आपके पास आपके नेटवर्क से 1 लाख रुपए आ जाए तो 1 लाख से 10 लाख जाने में बहुत आसान है। 10 लाख से 100 लाख बनना और भी आसान है, और 1 करोड़ से 100 करोड़ बनना उससे भी आसान है। लेकिन सबसे मुश्किल जो काम है वो है 1 रुपए से लेकर 1 लाख बनाना। तो सर ज्यादा देर नहीं करते हुए, हम अभी प्रोबोट में काम कर रहे हैं, जी जान लगा के सब कोई। जो लोग भी लास्ट मंथ पहला स्लॉट हिट कर चुके हैं, मतलब $900 जो भी हिट किए हैं, प्लीज वो स्टेज पे आए। एक काम करें, लंच करेंगे। अभी लंच का टाइम दे दीजिए, ठीक है? लंच के बाद हम करेंगे। ओके, थैंक यू। तो अभी हमारा लंच रेडी है, तो लंच हम लेंगे और शांति से बैठ के खाएंगे। खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2:30 बजे हम फिर इस हॉल में मीटिंग बैठेंगे, क्योंकि हमारा जो मेंटर है, हमारा जो टॉप अपलाइन है मुकेश सर, वो हमसे रूबरू होंगे। तो प्लीज़ जितना जल्दी हो कोई बाहर ना जाए, अपना लंच करके 2:30 बजे अपने अपने सीट पे आ जाए। थैंक यू। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई जहाँ जो भी बैठे हुए हैं सब उसी पे बैठिए, आपको वहीं पे टिफिन मिलेगा।
ठीक है। और हम लोग ठीक आधा घंटे के बाद हम लोगों का जो सेशन है फिर स्टार्ट होगा। मतलब कि सर ने जो दिखाया उसके बाद जो फिजिकल होगा कि हर व्यक्ति यहाँ पर पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, तो आपको फिजिकली भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है ना मीटिंग के बाद लंच के बाद कोई भी बाहर नहीं जाएंगे। सभी लोग जिस तरह से डेडिकेटेड होकर बैठे थे ठीक उसी तरह से लंच के बाद भी डेडिकेटेड होकर बैठे रहेंगे। ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू। हम वो वापस कर तो है